पिछली बार हम जो है पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। पुरुषोत्तम योग, भगवान जो है संसार, प्रकृति, आत्मा और स्वयं के बारे में, जीवात्मा और स्वयं के बारे में भगवान यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है हम भगवान की एवं भक्ति योग को हम प्राप्त हो जाए। कैसे न कैसे करके हमारा जो है देहाभिमानता है, या गुणों में लिप्तता है, या हमारा व्यभिचार है, वो हमारा उसमें हम सुलझ जाए, सही प्रकार से समझ जाए। तो पुरुषोत्तम योग में हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहले पढ़ा प्रारंभिक चरणों में संसार के स्वरूप के बारे में। संसार कैसा है, जैसा देखने में आता है वैसा है नहीं। और कैसे इसके जो है हर लोक में इसकी शाखाएं बढ़ी हुई हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के समान फैले हुए हैं। मुख्य शाखा ब्रह्मा जी की है, मूल इसकी ऊपर है, और विस्तार इसका नीचे की ओर है, फैला हुआ है बार बार। और भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य लोग अपने अपने गुण कर्मों के आधार पर बार बार भिन्न भिन्न लोकों में यहाँ पर आना पड़ रहा है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य होके। फिर हमने पढ़ा जैसा रूप संसार का देखने में आता है वैसा रूप है नहीं, क्योंकि ना तो इसका अंत है, ना स्थिति है, ना आदि में है। भगवान कहते हैं इस जो है अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार को असंगत रूपी शस्त्र के द्वारा छेदन करके फिर जो है उस परम पद परमात्मा की या परम पद की खोज में हमें लगना चाहिए। ये बात सब बताने के बाद भगवान फिर बताते हैं जो लोग भगवान के शरणागत हैं, मान मोह जो रहित हो गए हैं, निर्मान मोहाजित संग दोषा, है ना, जिन्होंने आसक्ति के से होने वाले सभी दोषों को जीत लिया है और नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, सभी कामनाओं से रहित हो गए हैं, ऐसे भक्त क्या है, मुझे उस अविनाशी परम भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तनातीवाल के बारे में भगवान ने बताया। इसके बाद फिर भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। अपने धाम के बारे में भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है, उस परम धाम को, परम पद को ना तो अग्नि प्रकाशित कर सकती है, ना सूर्य, ना चंद्र। और जिस धाम को प्राप्त होकर जीव पुनः संसार में लौट के आता नहीं, ऐसा मेरा धाम है। लेकिन ये जो है जीवात्मा, ये जीवात्मा संसार में बना हुआ जीवात्मा मेरा ही अंश है। ये क्या करता है, भूल से मन सहित पांचों इंद्रियों को अपनी मान लेता है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है, और मुझे क्या है, भूल जाता है ये। कौन? जीवात्मा। जिसके कारण ये बार बार संसार में इसका अवगुण बना रहता है। फिर इसके बाद भगवान ने बताया था देहांतरण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। जैसे जो है वायु एक गंध से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंध ले जाती है, ऐसे ही ये शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी अपने मन सहित इंद्रियों को, यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो है एक योनि से दूसरी योनि में ले जाता है। और जब शरीर को छोड़कर जाता है एक एक योनि से दूसरे स्थिति में, तो वहाँ जो है इस मामले को, यदि इस प्रकरण को यदि ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कैसे हमारा ध्यान हो रहा है, हमारे अंत जो है सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर जो है एक योनि से दूसरी योनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है, परम तत्व का अनुभव करने वाले होते हैं। और उनका, और लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यानी इस बात को जो अनुभूत नहीं करते, वो क्या है, इस परम तत्व को कभी भी फिर नहीं जान पाते। ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर भगवान ने अपनी कुछ विभूतियां बताई, अपना प्रभाव बताया वहां पर। पहले अपना स्वरूप बताया, फिर जीव के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में बताया, जीव क्यों आता है, क्यों जाता है, बार बार ये बताया। इसके बाद फिर अपनी कुछ विभूतियां यानी अपना प्रभाव दिखाया, ताकि जीवात्मा जो है भूल गया भगवान को, वो भगवान के सम्मुख हो जाए। भगवान कहते हैं जो सूर्य को जो प्राप्त हो, जो तेज है, वो मेरा ही तेज है। चंद्रमा में जो तेज है वो मेरे में तेज है। अग्नि का जो तेज है वो भी मेरा ही तेज है, उसको मेरा ही जान। और तो क्या, पृथ्वी पृथ्वी की जो धारणा शक्ति है वो मेरी है। मैं ही पृथ्वी पर पृष्ठ होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ, यानी मैं आपको जीवन प्रदाता, जीवन देता हूँ। और प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठराग्नि पचाता हूँ मैं चार प्रकार के भोजन को, वो भी मैं ही हूँ। यानी जो चार प्रकार के हमने भोज पढ़े थे, भोज पेय चोष पदार्थ जो पढ़े थे, उन सबको कौन है, भगवान ही पचाते हैं। किसके द्वारा? जठराग्नि के द्वारा। सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के प्राणी, योनि वाले, मनुष्य नहीं, सभी योनिया के जो भी प्राणी है, वो चार प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने जो पढ़ा था, कुछ भोजन के रूप में, कुछ पेय के रूप में, कुछ रस के रूप में, कुछ चोष के रूप में, तो उनको सब कौन है, भगवान पचाते हैं। और तो और भगवान ने ये भी कहा था कि धर्म के विरुद्ध अविरुद्ध जो काम अग्नि है, वो भी मैं ही हूँ, धर्म के अविरुद्ध। और जो ज्ञानाग्नि तो मैं ही हूँ। तो ये सब बात भगवान ने यहाँ पर बताई। ये सब बात बताने के बाद अपना जो प्रभाव भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अपना जो प्रभाव भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, उस प्रभाव को भगवान और विस्तार से बताना चाह रहे हैं कि मैं ही जो है सब कुछ मैं ही हूँ।
यानी अब भगवान अपनी विभूतियां जो बताई अर्जुन को भगवान ने 13 प्रकार की, इनका उपसंहार कर रहे हैं भगवान यहाँ पर मुख्य श्लोक के द्वारा। तो 15वें अध्याय का 15वें श्लोक से शुरुआत करते हैं हम। महेंद्र जी सर आप पढ़िए 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही सर? जी प्रभु जी बोले। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानपमो अपोहनश्च वेदेऽसि सर्वे अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत एतत् विदेह चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, ता मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान ने कितनी सुंदर बात रहस्य खोल दिया भगवान ने अपना यहाँ। भगवान ने अपना रहस्य खोल दिया, तभी तो इसको रहस्यमय बोलते हैं, इसको हुई तमम शास्त्र। भूत बात है इसमें। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, जो मैं ही सबके प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अपन कहते हैं कि अपना आत्मा सो परमात्मा, तो भगवान खुद कह रहे हैं मैं सबके प्राणियों के हृदय में यहाँ पर स्थित हूँ। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपहन, 3 बातें बोली भगवान ने, अब ये मेरे से ही हैं। और संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य, निर्णय मैं ही करने हूँ। वाला और जानने वाला भी मैं ही मैं हूँ। ही। देखिए भगवान ने कितनी बातें बता दी। वेदों को जानने वाला, वेदों का निर्णायक तत्व और निर्णय करने वाला मैं ही हूँ, यानी समस्त वेदों का वेदवित, वेद मतलब मेरे ही है, मैं ही हूँ वेदों का जानने वाला जनाने वाला सब मैं ही हूँ। और ज्ञान स्मृति अपहन मेरे से ही है। ये बातें भगवान ने यहाँ पर बोली है, तो हम समझते हैं इन बातों को। देखिए बड़ा खास श्लोक है। पहला भगवान ने कहा सर्वसम चाहम, जी कोई बोल रहे हैं कुछ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कह रहे मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूँ। अब देखिए भगवान तो सभी जगह है। अपन का ना वासुदेव सर्वम, पूरी प्रकृति में भगवान है ना। और भगवान ये कह रहे मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो चूंकि हमारा जो हृदय है, हमारे शरीर का प्रधान मेन पार्ट है हृदय। कहते हैं हार्ट अटैक आ गया तो आदमी डाउन, हृदय हमारा मेन है। पूरे बॉडी को, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, धड़कने चलना, प्राण शक्ति, जब तक हृदय है, तब तक हमारी प्राण शक्ति है, नहीं तो प्राण शक्ति डाउन हो जाती है। तो हृदय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी प्रधान भाव है हमारे और प्रधान अंग है, वो सब हृदय से होते हैं। यानी सभी कर्मों के भाव हमारे हृदय से होते हैं। भावों की शुद्धि में समस्त पदार्थ क्रिया आदि की सब शुद्धि होती है। फिर यदि हमारे भाव शुद्ध है, तो उस भावों की वजह से हमारे पदार्थ जो काम कर रहे हैं, हम भगवान के लिए सेवाएं दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, सब वो शुद्ध होती है भाव से। तो भाव का संबंध है हृदय से, है ना। तो भाव हृदय में होने से हृदय की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। हम आगे पढ़ेंगे हमारे जो सत्वगुणी होते हैं, सत्वगुण क्या करते हैं, हृदय को स्वस्थ रखते हैं वो। हृदय को आहार सात्विक पे हम पढ़ेंगे आगे। तो सत्वगुणी व्यक्ति हम क्या, हृदय को शुद्ध रखने के, हृदय को मजबूत रखने के लिए करते हैं सभी काम। सात्विक प्रक्रियाओं से, सात्विक आहार से, सात्विक वाणी से हमारा हृदय पुष्ट होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में निवास करता हूँ। तो मनुष्य के बहुत सारे, अब देखिए अब भगवान ने कहा था ना पहले, मनुष्य के नजदीक नजदीक में हूँ, दूर से दूर में हूँ। कहा था ना पिछले 13वें अध्याय में, दो स्तंभ कहते के चांदते के तत्व, है ना। ज्योतियों की ज्योति मैं हूँ। तो भगवान कहाँ है, सब सबके हृदय में तो नजदीक नजदीक है कि नहीं है भगवान। तो जहां भी हम भगवान को, जल में हो चाहे थम में हो, नभ में हो चाहे थल में हो, कहीं भी हो, जहां भगवान में पुकारा, भगवान में तुरंत आ जाते हैं, फिर सुन लेते हैं बात को अपनी। क्यों, भगवान हमारे हृदय में है। तो हमें क्या है, भगवान की प्राप्ति के संदर्भ में निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे में योग्यता नहीं है, मैं भगवान के वहां धाम में नहीं जा सकता, या मेरे पास जो है अर्थ नहीं है इतना, मैं इतना पुण्य नहीं कर सकता, है ना। या मैं भगवत संबंधी यज्ञ नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता। भगवान तो हमारे अपने, चाहे पापी से पापी हो, कितने पंडित हो, मूर्ख हो, धनवान हो, रोगी हो, निरोगी हो, कैसा भी, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सब भगवान की प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी है कि नहीं। भगवान की प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी भगवान के, मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं मैं। तो सबके सबको भगवान ने क्या है, पूर्ण अधिकार दिया है खुद को प्राप्त करने का। बस आवश्यकता क्या है, केवल लगन करने की, हमारे को जिज्ञासा करने की, उत्कट अभिलाषा करने की, भगवत प्राप्ति की। बस भगवान के बिना न रहा जाए।
भगवान ने बता दिया कि मैं सबके हृदय में विराजमान। दूसरी बात, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी हूँ। अब जब भगवान एक तरफ बता रहे हैं सर्वव्यापी भी है, फिर कह रहे हैं हृदय में, इसका तात्पर्य है जैसे हम कहते हैं गाय माता के दूध होता है, गाय माता का दूध पीते हैं हम, तो गाय के शरीर में दूध होता है ना, गाय के शरीर में दूध होता है। तो दूध मिलता है कहाँ से? गाय के थनों से मिलता है ना, इस थनों से मिलता है, दूध निकालते हैं जब। कहते हैं पानी सब जगह व्याप्त है, पानी कहाँ मिलता है? नल पर मिलेगा या कुएं पर मिलेगा, है ना। ऐसे ही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, लेकिन उनकी अनुभूति कहाँ होगी? हृदय से होगी अनुभूति, अनुभूति उनकी हृदय से होगी। तो ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त होने पर मिलते कहाँ में? हृदय में। भगवान ने कहा है, देखिए आपको ध्यान हो 13वां अध्याय में एक श्लोक आया था, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम करके आया था। यानी ज्ञान भी भगवान है, जानने योग भगवान है, गेयम जान, ज्ञान मतलब प्राप्त करने योग्य, ज्ञान का स्वरूप भगवान है। और ज्ञान गम यानी ज्ञान से प्राप्त करने योग भगवान है, ज्ञान गम। और और एक बोलते हैं गेयम यानी ज्ञान से प्राप्त करने योग। तो ज्ञान भी भगवान है, ज्ञान से प्राप्त करने योग भगवान है, और ज्ञान से जानने योग भी कौन है? भगवान, है ना। तो ये सब भाव हमारे क्या है? हृदय से आते हैं, है ना। हमारे भाव आते हैं जानने के, सुनने के, ग्रहण करने के, तभी तो होते हैं। तो इस सब बात क्या? भगवान हृदय में है हमारे में। अब देखिए परमात्मा जो प्राप्ति का जो बात है, परमात्मा प्राप्ति के संदर्भ में इस श्लोक के अंदर हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण क्या है? वास्तव में ये मनुष्य मात्र को प्राप्त है, परंतु जड़ता से हमारा संबंध मानने के कारण परमात्मा में अप्राप्त प्रतीत होते हैं। अप्राप्त प्रतीत क्यों होते हैं? जड़ता से संबंध मानने के कारण, अर्थात हमें उनको प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जड़ता से सर्वथा यदि संबंध विच्छेद हो जाए हमारा, तो क्या है? परमात्मा हमारे स्वतः ही अनुभव में आ जाते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए हम क्या, जो सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, उनमें क्या रहता है? उनमें तो बेसिकली जड़ता का आश्रय रहता ही है ना। भाई हमारी क्रिया कर रहे हैं, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय जड़ता का आश्रय होता है। कारण कि जड़ता का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव नहीं है। जब तक हम जड़ता का आश्रय बिना कैसा हमारा आपस में कम्युनिकेशन होगा? कैसा हम जो है जब करेंगे, कैसा ध्यान करेंगे, कैसा चिंतन करेंगे? जब तक आश्रय, भाई शरीर का आश्रय, शरीर के संसार का तो आश्रय लेंगे ही। तो वास्तव में इसकी इन सबकी सार्थकता किसमें है? लेकिन ये जो हम करते हैं, हमारा स्वाध्याय करते हैं, इन सबकी सार्थकता क्या है? जड़ से संबंध विच्छेद कराना है। जड़ता से संबंध विच्छेद कराने के लिए सब बात है हमारा। जब तक ध्यान जो करते हैं ना हम, ये क्या? जड़ता से संबंध विच्छेद कराने के लिए। तो यानी जड़ता से संबंध विच्छेद कब होगा? जो भी हम सत्कार्य करें वो संसार के हित के लिए करें, हम सेवा के लिए करें, अपने लिए न करें, अपने लिए भोग दृष्टि वाला ना हो, मिलित भाव से करें हम। तो क्या होगा? हमारा जड़ता से संबंध विच्छेद होने लग जाएगा। दूसरी बात, किसी विशेष साधन करें हम, कोई हमारे कोई गुण लक्षण, हम सोचें कि हमें कोई विशेष साधन करने से या विशेष योग्यता से, विशेष लक्षणों से परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम कई बार सोचते हैं ना, साहब मैंने जो है इतने करोड़ वो कर दिए, या इतना दान कर दिया, इतना दिन तक जो है मैंने साधना कर ली, इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये बात हम निकाल दें। इन सब का उद्देश्य बस नहीं है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। यानी हमने यदि ऐसा मान लिया कि मेरा ये व्रत कर लूंगा या इतना कर लूंगा तो इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इससे क्या होगा? भगवान का जो है ना मूल्य निर्धारित कर दिया आपने, कि भगवान प्राप्ति हो जाएगी मेरे को, मूल्य। तो देखिए कोई मूल्य होता है ना। अपन समय 100 रुपए मान लीजिए, हम जो है एक वो ले आते हैं, 1 किलो सब्जी लिया है 100 रुपए में, तो वास्तव में देखा जाए तो सब्जी का मूल्य 100 रुपए से ज्यादा है, कम है? कमी है मूल्य 100 रुपए से तो। भाई 100 रुपए में वो भी सेलर भी उसका जो है अर्न कर रहा है, और उसका जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर भी अर्न कर रहा है, तो मूल कीमत उसकी 100 रुपए से कम हो गई टमाटरों की, हुई नहीं हुई? जय हम समझते हैं कि साधन के बल पे हम भगवान को ले लेंगे, तो भगवान की कीमत साधन से कम हो गई ना। अब भगवान तो चिन्मय है, कहाँ कहाँ भगवान की कीमत होती है क्या? तो हमारी अक्सर ये धारणा होती है कि हम जो साधन कर रहे हैं इससे प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इन साधनों का जो है कंसेप्ट ये है, इन साधनों से हमारा अंदर का जो असाधन है, हमारे अंदर कलमशता है, वो दूर होती है। उसको दूर करने के लिए हम साधन करते हैं। जैसे ही दूर होती है, हमारा स्वतः परमात्मा तो हृदय में विराजमान है, करना क्या है आपको? बस उनसे हमारा फिर अनुभूति साक्षात्कार होने लग जाता है। तो ये हमारा परमात्मा क्या है, किसी भी मूल्य के नहीं है, वो किसी के भी द्वारा नहीं खरीदे जा सकते। तो जो है फिर भगवान बताते हैं, अगर जो है किसी भी साधन योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति हम नहीं मान सकते, सिर्फ हमारा असाधन मिटे। जैसे हम कहते हैं सांसारिक जो है पदार्थ कर्मों से मिलते हैं ना, सांसारिक पदार्थ, हम कोई कर्म करेंगे तो हमें पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, अपितु परमात्मा की प्राप्ति न किसी कर्म का फल है, उन कर्मों से हमारा कर्तापन वाला भाव और फल इच्छा को हटा देने से प्राप्ति होती है। यानी हमारे अंदर प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति और अहम भाव से जो है हटा दें हम उसमें, कर्म में हमारा कर्तापन का भाव और
फल की इच्छा त्याग दें, यानी कर्म को करें संसार के लिए, निर्लिप्त भाव करें, तो उससे हमें क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो तात्पर्य क्या हुआ इस बात का, तात्पर्य हुआ परमात्म तत्व की प्राप्ति जो है मन बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन बुद्धि इंद्रियां शरीर देश काल आदि का आश्रय है, तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन बुद्धि आदि से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधन की हमारी मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए और एकमात्र आश्रय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का रहे, एकमात्र आश्रय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का रहे, तो परमात्मा प्राप्ति में फिर देर नहीं लगती। तो मेन बात है हमारे जड़ता का त्याग, जड़ता का आश्रय। भगवान हृदय में बैठे हैं, फिर कहाँ आपको और इनका उसके बदले हो जाएगा। बस भगवान को क्या है, संसार का आश्रय त्यागना है और भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। और भगवान का आश्रय कब आता है, वो भगवत कृपा से आता है, भगवान के शरणागति होने से आता है। हम भगवान के प्रति कितनी डेडिकेटेड है, कितना हमें श्रद्धा है, कितना विश्वास है, तो उससे हमें परमात्मा की स्वतः अनुभूति होने लगती है। भगवान यहाँ पर पहले चरण में कहना चाह रहे हैं, सर्वसाम हृदि सर्वसाम हृदि सन्निविष्टो। फिर कहते हैं पर मत स्मृति ज्ञान अपोनम च, यानी मेरे से देखिए स्मृति ज्ञान अपोन बोलते हैं, हमारे संशय आते हैं ना, ऐसा है ऐसा नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तर्क वितर्क आते हैं, उनको बोलते हैं संशय अपोहन। तो भगवान कह रहे हैं स्मृति ज्ञान अपोहन मेरे से ही है। देखिए एक तो उसमें स्मृति, एक तो होती है स्मृति और एक होता है चिंतन। चिंतन और स्मृति, चिंतन तो हम करते हैं मन का आश्रय लेकर, बुद्धि का आश्रय लेकर, देश काल परिस्थिति के आधार पर चिंतन करते हैं। तो चिंतन में क्या नई बात आती है निकल के, आती नहीं आती नई बात, हम एनालिसिस करते हैं क्या करें क्या नहीं करें, आखिर ये करें ये ऐसे करें। चिंतन एक होती है स्मृति, जो पहले से ही है। तो भगवान ने इस स्मृति बता, चिंतन नहीं बताया, स्मृति बताया अपने आप को, यानी भगवान तो पहले से ही है, नया कुछ नहीं करना। चिंतन तो नया होता है और जड़ता का आश्रय होता है चिंतन में। और स्मृति यानी भगवान पुरानी चीज का ही री, मतलब पुरानी चीज का ही रिसर्च हो गया, सर्च का री स्मृति, है ना मेमोरी। अर्जुन को क्या, अर्जुन का स्मृति तो गुम हो गई थी, अर्जुन की स्मृति तो खत्म हो गई थी, मूल बात जो पहले से थी, हम भगवान के अंश ही है, हमारी स्मृति है। तो स्मृति का है भगवान यहाँ पर, स्मृति मेरी वजह से ही है। स्मृति जो है मेरी मतलब किसी भूली हुई बात की जानकारी, हम कोई बात भूल गए, उसकी पुनः जानकारी आ गई, यानी पुनः हमें प्राप्त हो गई, वो पुनः समझ गए, तो वो स्मृति कहलाती है, स्मृति कहलाती है। अब देखिए एक तो स्मृति होती है, एक की जाती है। हम बचपन में याद करते हैं ना, लर्न करते हैं ना, पहाड़े टेबल काउंटिंग लर्न करते हैं, फिर भूल जाते हैं उनको बाद में, है ना। तो क्या है, नासवान स्मृति हो गई करने वाली। और एक स्मृति स्वतः ही होती है। तो भगवान कहते हैं होने वाली स्मृति में हूँ, यानी हमें स्वतः ही अंदर से अनुभूत आती है ना स्मृति, मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, सब ऐसी बातें स्मृति आती है। तो वो स्मृति कौन है, भगवान है। तो एक स्मृति की जाती है, एक एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है हम करते हैं, हमारा करते हैं बार बार रिसाइटेट करते हैं, गीता के श्लोक याद करते हैं, भागवतम के श्लोक याद करते हैं, तो वो बुद्धि में होती है स्मृति, वो स्मृति बुद्धि में होती है। और जो अपने आप स्मृति होती है वो सौम्य होती है, अपने आप जो स्मृति होती है बहुत कृपा से वो क्या है, सौम्य होती है। तो होने वाली स्मृति जो है जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद कराती है हमारी। जो स्वतः स्मृति होती है वो तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद करा देती है। तो भगवान यही कह रहा है कि ये जो होने वाली स्मृति भैया ये मेरे से ही है, ये स्मृति मेरे से है। अब हम क्या, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होकर क्या है, जीव क्या है, भूल से इसने अपने आप को क्या है, परमात्मा से दूर हो गया और संसार को अपना मान लिया कि मैं संसार का संसार मेरा। और ऐसा फिर क्या है, ऐसा मानने पर आता है जब इस भूल का नाश होता है कि मैं संसार का नहीं हूं न संसार मेरा है, मैं सिर्फ परमात्मा का, परमात्मा ही मेरे हैं, तो स्मृति फिर वो आती है। वो इस संसार की भूल का नाश होने पर वास्तविक स्मृति होने लगती है, यानी ऐसा हमें अनुभव हो जाता है भगवान का मैं, भगवान का भगवान मेरे। तो स्मृति में कोई नया ज्ञान नहीं आता, अपितु जो केवल पुराना हमारा जो अज्ञान है, यानी विस्मृति है, यानी मोह है, उसका नाश होता है सिर्फ। वो नई बात नहीं आती स्मृति में कि नया साहब में आ गया, सिर्फ हमारा पुराना जो अज्ञान है, पुरानी स्मृति है, पुराना मोह है, पुराना भूल भुलैया जो हमारा चले आ रहा है, बस उसका नाश हो जाता है। तो बस फिर उसका नाश होते ही सोते हमारा भगवान से वास्तविक संबंध है, उस वास्तविकता का प्रकट होता ही क्या है, अपने आप स्मृति का होना। तो ये जो स्मृति होना है ये भगवान की विभूति है, भगवान की वजह से ये स्मृति है। तो ये स्मृति, देखिए जीव जो है कर्मयोग करता है, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करता है ना। एक ज्ञान योग का साधक होता है, वो क्या बोध ज्ञान करता है, अपने स्वरूप का बोध करता है। और एक भक्ति मार्ग का साधक होता है, वो भक्ति प्रेम भगवत प्रेम करता है। तो तीनों ही क्या है, स्वतः विद्यमान है।
इनमें नया करने की जरूरत कहाँ है? अपना स्वरूप पहले ही थे, भगवान के अंश हैं, है ना, भगवत प्रेम है हमारे हृदय में, भगवान में है। और निष्काम भाव तो जीव में होता ही है। निष्काम भाव, मूल रूप से निष्काम होता है व्यक्ति। तो ये सब क्या है, जीव को अनादिकाल से प्राप्त है, लेकिन इनकी विस्मृति हो गई है जीव को। विस्मृति हो गई, तो एक बार इनकी विस्मृति हो जाने पर, एक बार भगवान की यदि स्मृति हो जाएगी हमें, तो फिर इनकी दोबारा विस्मृति नहीं होती फिर हमें इनकी। तो यानी कहने का तात्पर्य, बुद्धि से होने वाली स्मृति लौकिक होती है, और स्वयं में जो होने वाली स्मृति है वो क्या होती है? अलौकिक। स्वयं में होने वाली स्मृति होती है अलौकिक होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में, सबसे नीचे इंद्रियां हैं, फिर शरीर है, मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, फिर हमारा ज्ञान है ना। लेकिन जो ये स्मृति है, जो ये स्मृति है ना, ये किसमें होती है? हमारे विवेक में आती है ऊपर। और जो स्मृति है मन में आ जाएगी, बुद्धि में आ जाएगी, ज्ञान में आ जाएगी, सब क्या नासवान। ये जो स्मृति है ऊपर हमारे अहंकार से ऊपर वेग में आती है स्मृति। उससे हमारा अहंकार, अहम स्वरूप भी बदल जाता है हमारा। हमारा जो मानीपना है, अहंकार भाव बैठा है, मैं संसार से, ये हमारा भाव भी बदल जाता है उससे। तो ये स्मृति जो है किसमें होती है? विवेक में होती है। तो देखिए ये स्मृति, अब कहते हैं भगवान ज्ञान भी मैं हूँ। ज्ञान किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा 13वां अध्याय पढ़ा था, ज्ञान विज्ञान योग, है ना, पढ़ा था ना, ज्ञान विज्ञान योग। वैसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान है किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। भाई मेरे को इस विषय की जानकारी है, हिस्ट्री की जानकारी है, या मेरे को मेडिसिन की जानकारी है, एनाटॉमी की जानकारी है ना, तो वो ज्ञान हो गया। तो ये क्या लौकिक ज्ञान हो गया? क्या हो गया? जी मिथिलेश जी, आप हैंड रेज कर रही हैं बार बार, क्या आ रहा, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? मिथिलेश जी मुदगल। मिथिलेश जी, चलिए आप अनम्यूट रखें आप, है ना, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और परमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह क्या है? आभास मात्र है। परमात्मा का आभास मात्र है वो। अतः ज्ञान को भगवान क्या है? अपने से होने वाला बताते हैं। ज्ञान क्या है? मेरे से ना, ज्ञानम ज्ञान गम्यम गेयम। तो भगवान से ही ज्ञान। वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। स्वयं सिद्ध, मैंने कहा ना, स्वयं सिद्ध तत्व है। ये स्वयं से जान जा सकते हैं ज्ञान को, इसको। ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान हमारा जो है, भगवान से एकता का ज्ञान है हमारा, संसार से विमुक्ता का जो ज्ञान है, ये स्वयं संवेद है, स्वयं संवेद, यानी स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए, अनंत पूर्ण और नित्य होने के कारण ज्ञान में संदेह या भ्रम कभी नहीं होता। ये भगवान का जो ज्ञान है, इसमें कोई डाउट, नो डाउट, कोई संदेह नहीं होता। हालांकि इंद्रिय जनित जो ज्ञान है हमारा, इंद्रियां बुद्धि से जो ज्ञान लेते हैं, वो क्या सीमित होता है, अल्प होता है, भ्रमित करने वाला होता है। भ्रमित करने वाला, परिवर्तनशील है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, कोई चीज बहुत बड़ा है, कोई ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश में, उसको देखते हैं हम तो क्या छोटा सा दिखता है ना वो। ये तो बहुत बड़ा दिया, छोटा दिख रहा है। तो हमारा ये जो अल्प ज्ञान है आंखों का, क्या है? अल्प ज्ञान। कानों का जैसे ज्ञान है हमारा, सुनते हैं साउंड, एक निर्धारित निर्धारित जो है लिमिटेड फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं हम, उससे कम ज्यादा नहीं सुन सकते, है ना। बोलना, हमारी साउंड किसी स्थान पर जाके आगे नहीं जा सकती हमारी। तो यानी हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है, ये अज्ञान है, अपूर्ण है और भ्रमित करने वाला है ये ज्ञान। और जो भगवान का ज्ञान है, स्वयं संवेद ज्ञान है, वो क्या है? वास्तविक ज्ञान है। वो वास्तविक ज्ञान है। तो ज्ञान के बारे में समझिए, हमारा जो इंद्रियजन्य ज्ञान है, ये क्या है? अल्प ज्ञान है और कर्ण सापेक्ष ज्ञान है। यानी इंद्रियों के पैरेलल चलता है काम, ये ज्ञान हमारा संसारिक ज्ञान। इंद्रियां हमारी सही है तो थोड़ा सही मिल जाएगा, और जैसे इंद्रियां हमारी कम हुई तो कम हो जाएगा। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी कम सुनते ना, बोला क्या, सुन क्या लिया, क्या लग गया उनको दूर से, ऐसा ना। तो ये क्या? अल्प ज्ञान है और कर्ण सापेक्ष ज्ञान है। और अल्प ज्ञान ही क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है। अल्प ज्ञान ही क्या? अज्ञान कहलाता है। आपको पूरा ज्ञान नहीं है उसका, और तो वो अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत यदि स्वयं का जो ज्ञान है, जिसमें कोई इंद्रियां बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है ना, इंद्रिय बुद्धि का कोई अपेक्षा नहीं है, वह सदा पूर्ण रहता है। जैसे आप छोटे से थे, तब भी आपके मैं आपके मैं वही था, मेरा शरीर बदल गया, आप वही थे, आज भी वही है आप। शरीर तो चेंज हो गया ना आपका, शक्ल चेंज हो गई, शक्ल सूरत चेंज हो गई, आपके संबंध बदल गए, आपका रहने का स्थान बदल गया, आपकी भाषाएं बदल गई, भाव बदल गए, आपकी इच्छाएं, रुचियां, इंटरेस्ट सब चेंज हो गए, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। आप तो वहीं हैं। ऐसे ही क्या है, ये जो ज्ञान है हमारा, संसारिक ज्ञान है, ये क्या है? कर्ण सापेक्ष है, अल्प ज्ञान है। और वास्तविक ज्ञान को सदा पूर्ण रहता है, वो कभी कम नहीं होता। ये थोड़ी है, पहले हम जो बचपन में कम थे, आज ज्यादा हो गए हमारे, वहीं की वही है आप, वो की वही है आप। मूल रूप से वही भगवान के अंश थे, आज भी वही है, पहले भी वही थे। तो ये ज्ञान सदा पूर्ण होता है। और इस ज्ञान से ही क्या है? स्वयं के ज्ञान से हमारा प्रकाश होता है ज्ञान।
अर्थात हम इसी ज्ञान से हमारी सत्ता देखते हैं। तो ये ज्ञान हो गया। स्मृति ज्ञान अपोहन, अपोहन यानी संशय, अपोहन यानी संशय। तो संशय, हमारे अंदर कोई डाउट होता है, भ्रम करते हैं हम ना, इन सबका तर्क वितर्क आदि के दोष हमारा है जो दूर हो जाए, दोष ही इसको बोलते हैं अपोहन। यानी हमारे संशय आदि दोषों का नाश होना। तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, इन सबका नाश हो जाए हमारा, बस क्लियर कंसेप्ट, बिल्कुल क्लियर बात हो जाए, उसका नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं ये संशय दोष आदि भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। तो हमारे देखिए डाउट हमारे भगवान की कृपा से दूर हो गए। स्मृति प्राप्ति में भगवान की कृपा, और ज्ञान जो वास्तव में ज्ञान है वो हमारी भगवान की वजह से ही। तो स्मृति ज्ञान अपूर्णम भगवान से है। हम कई बार समझते हैं ना यार ये शास्त्रों की बातें सत्य हैं, असत्य हैं, भगवान को किसने देखा, क्या देखा, क्या बातें हैं। ये सब बातें क्या है कि संसार जो दिख रहा है वही सत्य है, कल की कल हो ना हो किसने देखा, अभी ये जो है, कई तर्क आते हैं ऐसा। तो ये सब क्या है, तर्क हमारे भगवत कृपा से ही, भगवान के आश्रय लेने से ही, भगवान की शरणागति से हमारे दूर होते हैं। संसारिक पदार्थ हमें अपना हित दिखे, सुख दिख रहा हो, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में हमारा जो है इंटरेस्ट आ रहा हो, सत्ता दिख रही हो संसार की, ये सब भाव भगवत के पास ही दूर होते हैं, भगवान की शरणागति से ही दूर होते हैं। अर्जुन का भी देखिए, अर्जुन ने क्या क्या कहा था लास्ट में, गीता के अंत में अर्जुन कहेंगे ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो उसमें गतसंदेह करिष्ये वचनम तब। भगवान आप ही कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। आपकी कृपा, ये नहीं कहा मेरा हो गया, भगवान मैंने सुन लिया सब हो गया मेरा। हे ईश्वर कहते हाँ सब समझ गया, सब समझ गया मैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन, भगवान आपकी कृपा से, पहला उसने प्री क्या जोड़ा, आपकी कृपा से। तो हमारा जितना भगवान के प्रति सरेंडर रहेगा, समर्पण रहेगा, उतने ही हमारे मोह, संशय, अपोहन आदि दूर हो जाते हैं। यानी हमारे स्मृति की प्राप्ति होती है और मोह का नाश हो जाता है, जैसा कि अर्जुन को हुआ था। तो ये भगवान स्मृति ज्ञान अपूर्ण की बातें हैं इस श्लोक में। और फिर भगवान कहते हैं सर्वम चावटी सनिमत इसमें ज्ञान अपूर्ण चाहे वेदेश सर्वमेद वेदांत वेद विदो चाहम। यानी वेदों के बारे में कह रहे हैं कि सभी जो है वेद भी मैं ही हूँ एक प्रकार से। यानी जो भी वेद है यहाँ पर, वेद और वेदों के जो शास्त्र हैं, सब क्या है, भगवान के वाचक हैं। संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कराना, परमात्मा की प्राप्ति कराना। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं भैया वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोग प्राप्ति कराने में नहीं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। हमने पढ़ा था वेदों में जो है 80% श्लोक सकाम भावना के हैं, और जो 20,000 श्लोकों में 4,000 तो कर्म कांड के, और 16,000 उपासना कांड के। लेकिन लेकिन 80 जो हजार श्लोक सकाम है, उनका तात्पर्य ये नहीं है आज व्यक्ति सकाम में फंस जाए। वो है व्यक्ति को एक बार जैसे निषिद्ध आचरण कर रहा है, कम से कम निषिद्ध आचरण त्याग के कामना पूर्ति का आचरण करे, धीरे धीरे ट्रैक पर आए वो, धीरे धीरे कामना के बाद फिर उपासना करे, फिर ज्ञान कांड पर आए वो। तो वेदों का अंततः उद्देश्य क्या है, कल्याण व्यक्ति का, कैसे भी क्या है करके वो आए। तो ये सब बात क्या भगवान कह रहे हैं, ये वेद जो है सब मेरे से ही है। भगवान कह रहे हैं जानने योग्य एकमात्र परमात्मा है, और फिर उसको जान लेने के बाद जानने के लिए बाकी कुछ नहीं रहेगा ना फिर। जानने योग्य सिर्फ क्या है, परमात्मा। परमात्मा को जाने बिना संसार में हम कितने ही जान ले, जानकारी कभी पूरी होगी नहीं, सदा अधूरी रहेगी वो परमात्मा के बिना। इसलिए भगवान कह रहे हैं समस्त वेदों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। अर्जुन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं, जानने योग्य। यानी वेदों के द्वारा जानने योग्य, जो वेदों को अध्ययन कर जानोगे वही मैं ही हूँ, वेदों से जानने में मैं ही आऊंगा, और जनवाने वाला भी मैं ही हूँ, और जो उनका वास्तविक तत्व है वो भी मैं ही हूँ। यानी सब कुछ मैं ही हूँ, तुम्हारे सामने मैं यहाँ बैठा हूँ। भगवान वेदांत की वेद विदेव चाहम, वेदांत की यानी जैसे वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, और वेदों के अंतिम सिद्धांत भी क्या है, भगवान के द्वारा गीता में बताए हैं। तो यानी भगवान कह रहे हैं समस्त वेदों का सार भी मैं ही हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं वेद विदेव चाहम, यानी यदि आप भगवान को यथार्थ रूप से जान लोगे तो वेदों की सब बातें आपके जानने में आ जाएंगी। फिर वेद विदेव चाहम, यदि आपने भगवान को सही ढंग से जान लिया तो वेदों में जो सब बातें कही गई किसी उद्देश्य से कही है सब आप जान जाओगे। यानी भगवान के अलावा कुछ है नहीं। तो तात्पर्य भगवान बता रहे हैं भैया ये जो सब बातें हैं स्मृति ज्ञान अपूर्णम वेद है, इनका तात्पर्य क्या है, संसार के यथार्थ को, तत्व को जान लेने वाला मनुष्य भगवान से अभिन्न हो जाता है। यस्तम वेद से वेद पढ़ा था अपन ने पहले श्लोक में, है ना। यस्तम वेद से वेद जो जान जाता है संसार के स्वरूप को, वो क्या वेदविद कहलाता है। तो भगवान खुद वेदविद है यहाँ पर। भगवान क्या कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं वेदविद, वेदांत कित वेद विदेव चाहम। तो भगवान कह रहे हैं जिसने संसार को और इसको जान लिया, तत्व को जान लिया, यथार्थ को जान लिया,
यानी संसार के यथार्थ तत्व को जान लिया, ऐसा महापुरुष क्या है, वेदविद, यानी मेरे समान होता है, मैं भी वेदविद हूँ, वही वेदविद, यानी मेरे से अभिन्न हो जाता है वो। तो संसार के यथार्थ तत्व को नहीं, यथार्थ तत्व को जानना और भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, ये क्या है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, सिर्फ परमात्मा की सत्ता है, ये जान ले हम। इस प्रकार जानकर हम संसार से संबंध जोड़ लें और भगवान के आश्रित हो जाए बस। संसार की सत्ता है नहीं, फिर सिर्फ भगवान की सत्ता है, ऐसा हम मान लें। तो ऐसा मानने के बाद क्या होगा, फिर हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे, ये यहाँ पर बात क्या है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, हम क्या समझते हैं, हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में अपने पढ़ा कामो भोग परमा, दूसरा जो श्लोक था, दूसरा अध्याय में था ना श्लोक एक, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तय पद चेत साम। तो वहां पर भगवान कह रहे हैं जनरली क्या है, वर्तमान समाज में हमारे अंतःकरण में रुपए पैसों का ज्यादा महत्व होता है, सभी के रुपए पैसों का ज्यादा महत्व होता है। और रुपये पैसों का महत्व होने के कारण क्या है, हम इतना बढ़ गया है कि हम समझते हैं रुपये खुद काम नहीं आते, प्रत्युत रुपये के द्वारा जो चीजें है ना, वो काम में आती हैं। रुपयों के द्वारा उनसे खरीद गई चीजें वो काम में आती हैं। तो लोगों ने क्या, रुपयों के उपयोग को खास महत्व ने देखकर क्या कर लिया, फिर रुपयों की संख्या में वृद्धि करना कर लिया कि हम संग्रह ज्यादा से ज्यादा करें। संग्रह क्यों करेंगे भाई, संग्रह से हमें एक वस्तु की प्राप्ति होगी और हमारी इंद्रियां तृप्त रहेंगी दीर्घ काल तक। ऐसा क्या है, फिर हमारे अंदर धारणा करते हैं, हम समझते हैं जिस मनुष्य के पास जितने ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा बड़ा आदमी है, वो ज्यादा धनवान है ना। ऐसा हम समझ लेते हैं, तो समाज को फिर क्या है, उसको उतना बड़े मान लेते हैं। तो इस प्रकार रुपयों का यदि महत्व देगा हमारे अंतःकरण में, तो फिर हम क्या है, परमात्मा का महत्व कभी हम नहीं समझ पाएंगे, परमात्मा के कभी सम्मुख नहीं हो पाएंगे। तो फिर अब परमात्मा को कैसे समझे, तो परमात्मा भगवान बताए परमात्मा की प्राप्ति के बिना रह ना जाए, परमात्मा की प्राप्ति के बिना ना रह सके, ऐसी हमारे अंदर लगन आ जाए, ऐसी जो है हमारे अंदर लगन हो जाए। तो ये जो बात बैठी है हमारे अंदर रुपए पैसों की, ये बात हट जाए, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति का जी निश्चय वाली बुद्धि हो जाए, एक निश्चय वाली बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाए कि मेरे को जो है परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो उसे हमारी बातें स्वतः ही फिर, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी होता है, व्यापारी, व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता है, उसके अंतःकरण में रुपयों का मान लीजिए महत्व है संग्रह करने का, तो व्यापार करेगा वो, तो माल लेगा, है ना, माल तोलेगा, देगा, तब व्यापार संबंधी जितनी भी क्रिया करेगा, तब में उसको धन दिखेगा। क्या दिखेगा, माल आएगा तो फोकस रहेगा, धन आएगा, जाएगा तो धन, जो भी एक्टिविटी करेगा धन पर, तो हर क्रिया में धन दिख रहा है। इसी प्रकार जो परमात्मा प्राप्ति का जिज्ञासु है, जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, वे प्रत्येक क्रिया आदि सब रूपों में क्या है, उसको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसको ऐसा अनुभव हो जाता है, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा तत्व है नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। तो फिर क्या है, वो शरणागत हो जाता है पूरी तरह। तो देखिए स्वामी जी कहते हैं, यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ हो, यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ हो, तो तीन प्रकार के जो लोग हमने पढ़े थे, उदासीन, उदासीन, और एक होता है उदासीन, एक होता है सुहृदय, और एक वैरी, तीनों हमारी सहायता करते हैं फिर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में। यदि हमारा उद्देश्य के प्रति हम अवेयर हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो हमारे जो वैरी है ना, वो भी हमारी सहायता करते हैं फिर। और हमारे जो उदासीन है, हमारे उदासीन यानी उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, उतादी गुणातीत, गुणातीत, है ना, पक्ष विपक्ष में दोनों उदासीन, अपना पढ़ा 14वें अध्याय में जो गुणातीत के लक्षण पढ़े थे, उदासीन व्यक्ति। तो अब जैसे कैसे करेंगे, सूर्य तो हमारा हमेशा ही भला करता है, चाहता है, वेल विशर है। उदासीन कैसे हमारा भला करेगा, यदि मान लें हमारा उद्देश्य के प्रति दृढ़ है हम, और हमारी कई समस्या आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं उद्देश्य प्राप्ति में, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो वो उदासीन व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणा काम करेगा। उसको किसी से कोई मतलब नहीं अपने उद्देश्य के सामने, चाहे अच्छा हो बुरा हो, राग द्वेष, कोई मतलब नहीं, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करेगा फिर, यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा तो। हम कहेंगे भाई तो ये देखिए कोई कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम से काम, अपना जो उद्देश्य के प्रति, ऐसा हमारा उदासीन व्यक्ति हमारे मोटिवेशन काम करेगा। और दूसरा होता है वैरी व्यक्ति, वेरी व्यक्ति हमारे हेल्पिंग ऐसे हो जाएगा, ये प्राय ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कोई हम किसी से बच्चे को मना करते हैं, क्या मत कर बेटा, तो ज्यादा करता है वो फिर, करता नहीं करता, ह्यूमन टेंडेंसी, कोई हम बार बार फोर्स करें आपको ये नहीं करना है, तो कर, तो करना सही, एक बार कैसा क्या है ना। तो फिर उससे हमारा धीरे धीरे हमारा क्या भाव दृढ़ हो जाता है फिर करने का, और ऊपर भाव भगवान का तो कृपा रहती है फिर, है ना। तो स्वामी जी ने किसी प्रवचन में कहा था, मैंने सुना था, उदासीन, सुहृदय और जो वैरी है, वो सब उसके हेल्पिंग हो जाते हैं फिर, यदि उद्देश्य दृढ़ हो जाए तो। वही बात इस श्लोक में है, हमारा उद्देश्य दृढ़ है, हमारा उद्देश्य दृढ़ है, तो हमें हर एक्टिविटी में, हर काम हमारा भगवान का काम हो जाएगा फिर। हर काम, जो भी काम करेंगे, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, सब काम भगवान के हो जाएंगे काम, बस उद्देश्य एक बार दृढ़ हो जाए, है ना।
तो इस श्लोक भगवान यही कहना चाह रहे हैं, भैया स्मृति ज्ञान अपहरण जो तुम्हारे हो रहे हैं ये सब मेरी वजह से ही है। और जो वेदों शास्त्रों को प्रश्नों को जानोगे, शास्त्र की सब बातें हैं, सब मेरी वजह से ही है ना। आप जो ना, मैं अर्जुन तेरे सामने बैठा हूँ, तुझे जरूरत क्या है फिर, है ना। तो भगवान यहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं अर्जुन को अपना, है ना। अर्जुन को क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, पहले भगवान ने विभूति बताई कि सूर्य चंद्रमा अग्नि सब कुछ मेरी वजह से ही है। मैं ही पचाने का काम कर रहा हूँ, मैं ही जठराग्नि के रूप में हूँ, मैं ही वनस्पतियों को पुष्ट कर रहा हूँ, नजदीक से नजदीक, दूर से मैं हूँ। अब भगवान ने अपना प्रभाव ग्रहिश खोल दिया कि मैं मेरे हृदय में बैठा हूँ अर्जुन, और तेरे अंदर जो स्मृति है, गुम हो गई तेरी, या तेरे अंदर मोह आ गया, अब इस मोह का नाश भी मेरी कृपा से ही होगा। अपोहन होगा, तेरा अपोहन है ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं, ये सब अपोहन संशय तर्क वितर्क मेरी कृपा से ही दूर होंगे। और सब शास्त्रों का अपन कहते हैं ना, पढ़ा था आपने किसी अध्याय में, आगे आगे शायद, कर्तव्य कर्तव्य की स्त्री में शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों का सार भी मैं ही हूं तेरे सामने, यानी सब कुछ तू मेरे आश्रय हो जा। ये भगवान ने यहाँ पर भेद खोल दिया। तो ये इस श्लोक में बात है। और कोई बात देखते हैं, कुछ रह गई हो तो इसमें श्लोक में। एक इसमें देखिए, एक महाप्रभु का दिया है आपने पुस्तक में, महाप्रभु का उदाहरण दिया है। ये सब बातें देखिए भगवान से निकटता बढ़ाने वाली बातें हैं। भगवान से निकटता बढ़ने का दिया है तरीका इसमें, चैतन्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन। एक बार जो है महाप्रभु नाम संकीर्तन की जब चर्चा बता रहे थे, तो जब बनारस आए, एक बार वो वाराणसी में आए, तो वहां एक विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती, वेद वेदांत के बहुत बड़े विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती जी। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती जी से जब उनकी बात हुई, तो सरस्वती जी ने, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा उनसे, भाई आप सन्यासी हो महाप्रभु, आप जो है महान विद्वान हो, वेदांतों के ज्ञाता हो आप, ज्ञान विज्ञान के बड़े हो, फिर भी आप ये सड़कों पे खुले में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ये। आपको तो वेदांत की बातें करनी चाहिए, बड़े बड़े वेदों का उपदेश देना चाहिए, वेदों का शास्त्र पढ़ना चाहिए लोगों को। ये क्या आप नृत्य हो गए, एक उसमें धोती में आप डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनसे क्या कहा, महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने मुझे कहा है, तुम जो है प्रथम श्रेणी के मूर्ख हो। प्रकाशन सरस्वती क्या करो ने, तुम प्रथम श्रेणी के मूर्ख हो, वेदांतों की चर्चा में तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। इसलिए तुम केवल इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जिससे तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जिससे तुम्हारा तुम्हारा लक्ष्य जो है ना, ये वेदांतों की सारी चर्चा करने से लक्ष्य नहीं मिलेगा, भगवान के नाम संकीर्तन से लक्ष्य मिलेगा कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर सुमिर, है ना, पावत जो है संचार जगतों में उधार। कर जाते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। एक ही तरीका है कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र। तो यहाँ पर ये जो भगवान का जितना महामंत्र का नाम करेंगे, जब करेंगे हम भगवान का, उतनी ही भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी हमारे। और हमारे जो कई जन्म जन्मांतर जो कलमश हमारे अंदर जन्म हुए, वो क्या धुल जाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी चेतना रूपी दर्पण जो मार्जन हो जाता है उसका सफाई हो जाती है। और जितना ज्यादा भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उतना ही हमारा क्या है, अंदर की कलमश दूर होंगे, यानी हमारा असाधन दूर होगा। और असाधन दूर होगा तो स्वतः हृदय में प्राप्त परमात्मा से हमारी अनुभूति होना शुरू होती है फिर। ये इस श्लोक में बात है। आइए श्लोक नंबर 16 चलते हैं। श्लोक नंबर 16, 16 और 17, 16 कौन पढ़ेंगे श्लोक, इंदिरा जी है, इंदिरा जी आज। भैया जी पढ़ती हूँ, जी मैं इंदिरा जी, पढ़ती हूँ। आप पढ़े 16 नंबर। 16 17 दोनों पढ़ आप दूँ। दोनों सत्र पढ़ दें बिल्कुल आप। द्वाविमौ पुरुषौ लोके च रक्षाचर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थोचर उच्यते। उत्तम है पुरुषस्तवन्य परमात्म में तु युद्धाहत यो लोकत्रयमाविशय विभर्त्य व्यय ईश्वर। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण विभर्ती करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए भगवान और यहाँ पर गुड बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, इस संसार में जो है क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों का सही तो क्षर है, और उनके अंदर जो जीवात्मा है, कूटस्थ है, वो क्या है, अक्षर है। तो यानी देखिए यहाँ पर आत्मा का एक नाम क्या मिल गया हमें, अक्षर। क्या मिल गया जीवात्मा का नाम, अक्षर। अक्षर। फिर क्षर और आत्मा अक्षर।
शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर, क्या टर्म्स आ गए ना? अक्षर बोला यहाँ पर देखिए। तो इस जगत में क्या है, दो चीजें हैं, संसार में दो चीजें हैं। एक जो शरीर है, यानी हमारे शरीर क्या बोलेंगे, नाशवान पदार्थ, जड़ पदार्थ। और एक है हमारी जीवात्मा, चेतन बोलते हैं उसको, अविनाशी शरीरी देही, है ना? तो जैसा हम विचार करें, जैसा विचार करें उससे स्पष्ट होता है। एक तो दिखने वाला शरीर डायरेक्ट दिख रहा है, प्रत्यक्ष हमारा लेटर आई से शरीर है। और एक उसके अंदर रहने वाला कौन है, जीवात्मा है। अब जीवात्मा अंदर है शरीर के अंदर, उसी से ही क्या है, हमारे शरीर का प्राण कार्य करते हैं, प्राण शक्ति हमारी एक्टिवेट रहती है, शरीर का संचालन हो रहा है। और जीवात्मा से जैसे प्राणों का निकलता है, जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही क्या है, शरीर का संचालन बंद हो जाता है ना? भाई प्राण निकल गए, प्राणों का क्षय हो गया, इनका प्राण पखेरु हो गए, कहते हैं ना, देहांत हो गया। तो जैसे फिर क्या है, जैसे प्राण पखेरु होते हैं जीवात्मा के द्वारा से, तो क्या शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर हमारे क्या करता है, सड़ने लगता है। फिर कहते हैं डेड बॉडी, तो बॉडी हो गई, फिर नाम कोई नहीं होता, फिर बोलते हैं बॉडी, बॉडी अंदर पड़ी है। तो शरीर फिर क्या करते हैं लोग, उस शरीर को, बॉडी को जला देते हैं। तो कारण क्या रहा इसमें, इसमें खास बात क्या रही? तो महत्व किसका, बात महत्व किसका है? महत्व उस शरीर का नहीं है, अपितु शरीर के अंदर रहने वाले अविनाशी जो तत्व है जीवात्मा, उसका महत्व है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। यदि शरीर का महत्व होता हमारे का, तो लोग फिर रखते ना शरीर को, उसको हमारे जाने के बाद, प्राणोत्सर्ग के बाद शरीर को रखा जाता। लेकिन नहीं नहीं, इसको जलाओ, मिट्टी है, मिट्टी में मिलाओ इसको, है ना? तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं दो चीज बातें हैं, जड़ और नाशवान। तो शरीर है और अविनाशी है शरीरी। अब जो शरीर है हमारा, ये क्या है, पंच महाभूत से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब जितने पदार्थ है सब क्या नाशवान है। देखिए, पंच महाभूत से जो जो मेटेरियल द्रव्य पदार्थ बने सब नाशवान है। अब देखिए, प्राणी में शरीर हमने पढ़ा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर भी पंच महाभूत से बना है ना? और सूक्ष्म शरीर में भी क्या है, दसों इंद्रिया, अब ना 17 तत्व पढ़े थे ना, दसों इंद्रिया, पांच प्राण, मन बुद्धि, है ना, ये सब क्या है, सूक्ष्म शरीर। और हमारा एक होता है कारण शरीर, यानी हमारे स्वभाव, अज्ञान, संस्कार, है ना? तो ये सब क्या है, नाशवान है सब, नाशवान है। क्षर 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 बनी, इनका क्षरण होता है, नाश नष्ट होते रहते हैं, ये सब क्षरणशील है। इसे क्षर कहा गया है हमारे शरीर को। शरीर का दूसरा नाम है क्षर। क्या कहा है, क्षर। इसके विपरीत इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो है अक्षर, उसका कभी क्षर नष्ट वो नहीं होती कभी भी। तो वास्तव में हम कहते हैं ना, समष्टि, समष्टि है सब कुछ, है ना, समष्टि। और जो हमारी सत्ता मान लेते हैं कि मेरे शरीर की सत्ता है, संसार की सत्ता है, छोटा पार्ट, उसको हम कहते हैं क्या, व्यष्टि। तो वास्तव में व्यष्टि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, व्यष्टि सत्ता नहीं है, सत्ता, सत्ता सिर्फ समष्टि है, केवल समष्टि। तो संसार के थोड़े अंश को जो हमने अपनी मानने के लिए कहते हैं व्यष्टि हो गया। तो संसार के साथ साथ हम जो है वस्तुओं से भिन्नता किस लिए करते हैं, व्यष्टि क्यों मानते हैं? राग ममता आदि कारण, राग और ममता आदि कारण हम क्या है, मान लेते हैं। तो नाम मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की है। देखिए, पदार्थ, हम जो भी पदार्थ देखते हैं पंच महाभूत के, और क्रियाएं जो करते हैं ये सब क्या प्रकृति में होती हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर की सभी क्रियाएं क्या है, प्रकृति में होती है, अपने लिए नहीं होती है क्रियाएं, ये प्रकृति में होती है। यानी संसार के हित के लिए करनी है हमें ये प्रक्रिया की। संसार का है, संसार में लगाना है इसको। भाई तीनों प्रकार के शरीर संसार में मिल जाते हैं, संसार के हैं, तो इनका सदुपयोग होगा संसार के लिए लगाना। और इसके विपरीत जो तत्व है हमारे अंदर, अविनाशी तत्व, जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और सदा वो निर्विकार रहता है, ऐसा तत्व क्या है यहाँ पर, यानी जीवात्मा, वो अक्षर कहा गया है, अक्षर। यानी प्रकृति जड़ है और जीवात्मा क्या है, चेतन है। शरीर जड़ है, जड़ है, क्षर है, और शरीर क्या है, अक्षर है और चेतन है। अब देखिए, कई बातें आती है, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा, हम कहते हैं ना आपके परमात्मा है, तो ये जीवात्मा है, ये प्रकृति है। ये क्या है, मतलब मेल फीमेल है कंसेप्ट, क्या है इनका, क्या मानते हैं इनको? जीवात्मा मेल है फीमेल है? मेल आए, परमात्मा, मेल, प्रकृति, फीमेल। प्रकृति फीमेल कैसे मान लिया आपने? देखिए, हमें मैं खास बात मैं तो समझना है। सर जो 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 मतलब सुनने में जैसे आता है ना, जो अंदाजा लगाते हैं वैसे बताया सर, मैंने कोई वैसे नहीं नहीं नहीं, बताया। वो अपने तो भाई समझने की दृष्टि से बोल लेते हैं। वास्तविक हाँ। जो तत्व की बात है ना, देखिए वास्तविक तत्व में क्या है, क्षर बोल रहे हैं हम, अक्षर बोल रहे हैं ना, पुरुषोत्तम योग जिस पाठ्यक्रम में, ये सब क्या है, सभी लिंगों में है। भाई क्षर यानी शरीर, शरीर तो पुरुष का भी होता है, स्त्री का भी होता है ना, शरीर क्षर।
और एक होता है जैसे अक्षर जीवात्मा, तो वो तो सभी में होती है, पुरुषोत्तम भगवान नहीं। तो ये हमें समझ आई कि प्रकृति हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, ये ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। वास्तव में सबकी दृष्टि से, वास्तव में लिंग भी हम क्या है सबकी दृष्टि से बोल देते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई लिंग नहीं है। तत्व की दृष्टि से कोई लिंग सही नहीं है बात। इनका, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना नपुंसकलिंग। चिन्मय तत्व है, आदि आदि काल से हुए हैं। तो क्षर अक्षर, भगवान का क्षर और अक्षर दोनों को पुरुषोत्तम नाम दिया भगवान ने। दोनों से उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम, इसी श्लोक में था ना। हाँ इसी में सर। हाँ आगे आएगा। तो क्षर अक्षर दोनों क्या है, इनको पुरुषोत्तम की सिद्धि के लिए भगवान ने यहाँ क्षर अक्षर दोनों की पुरुष नाम से कह दिया, पुरुष की सिद्धि के लिए। भाई क्षर अक्षर जो दोनों है ना, दोनों से उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम की सिद्धि महिमा बखान के लिए यहाँ पर किसके बोल दिया? इनको एक प्रकार से पुरुष नाम से बता दिया, ये पुरुष है ना। तो ये कोई मतलब वो नहीं है इनका। ये क्या है? तत्व है, चिन्मय तत्व है ना ये। अब भगवान ने इससे जो श्लोक का दूसरा अध्याय था, ये दूसरा जो चरण था, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यानी क्षर, क्षर सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो देखिए हम क्षर अक्षर में एक बार समझे, एक बार से हम क्षर को हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सातवें अध्याय में क्या नाम था क्षर का? बताइए आप। जो था ना सातवां ज्ञान विज्ञान योग, उसमें क्षर का क्या नाम था? बताइए। हमने भगवान की प्रकृति पढ़ी दो तरह की, परा अपरा पढ़ी थी ना। तो अपरा प्रकृति क्या थी? अपरा प्रकृति सर, पांच महाभूत और वो पंच महाभूत से क्या बना है? मन बुद्धि। शरीर, शरीर बना ना। सर तो हाँ। शरीर क्या हो गया हमारा? अपरा प्रकृति। वो नहीं हुआ शरीर अपरा प्रकृति, शरीर क्या हो गया? अपरा प्रकृति। अप- शरीर के अंदर जो क्षर यानी अक्षर है जीवात्मा, वो क्या हो गई? परा प्रकृति। परा प्रकृति। वो परा प्रकृति हो गई, यानी अक्षर परा प्रकृति हो गई और क्षर अपरा प्रकृति हो गई। फिर हमने एक आठवें अध्याय में पढ़े थे अधिभूत, अधिदेव और अधिकर्म, अधियज्ञ, अधिभूत, क्षेत्र। अधिदेव, अधियज्ञ पढ़े थे ना। अधिभूत क्या है? बताइए, परा है अपरा? बोले अधिभूत, हमने कहा ना पंच महाभूत से बना जो सृष्टि। अपरा पंचमा अपरा अपरा। अधिभूत अपरा प्रकृति है। और अधिदेव परा। परा प्रकृति, आत्मा के लिए अधिदेव बोला था। और अधियज्ञ भगवान विष्णु के लिए बोला था ना, है ना। यानी पुरुषोत्तम हो गया, वो क्या हो गया? अच्छा। पुरुषोत्तम। भगवान हो गया। ऐसे हमने क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र के संदर्भ में क्षेत्र क्या हुआ? शरीर, डिवाइड क्षेत्र मेरे की आइडिया। शरीरी, क्षेत्र शरीर, क्षेत्र की शरीर है ना। तो शरीर। ऐसे समझे इन बातों को थोड़ा अपने उसे जोड़े पहले अपने जो पढ़ा है उससे, इससे और अच्छी समझ में आएगी। अब भगवान कह रहे हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, यानी जो है ना ये सभी जो भूतानि यानी सिर्फ प्राणियों, सभी प्राणियों के जो शरीर है ना, ये क्या है? क्षर नाम से कहे गए हैं। और इनको क्या है, चाहे हमारा स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सब क्या है? नष्ट होने वाले भूतों का है। भूतों को नासवान कहा है यहाँ पर, ये नासवान है। जैसे भगवान कह रहे हैं, संसार रूपी वृक्ष का असंगत रूपी शस्त्र को द्वारा छेदन करके, तो संसार रूपी वृक्ष है ये। पढ़ा था पहले ध्यान, पहले श्लोक में। शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांश पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो संसार जो है, संसार रूपी वृक्ष का उसकी छेदन करके, तो संसार रूपी वृक्ष क्या? यही है क्षर सर्वाणि भूतानि, ये शरीर हमारा। यानी इसमें हमारा असंगतता करके, निर्लिप्तता करके, है ना। फिर भगवान कहते हैं कूटस्थोक्षर उच्चते, यानी ये क्या है? अक्षर क्या है? कूटस्थ है, कूटस्थ के समान। आत्मा वो कूटस्थ का है यहाँ पर, देखिए कूटस्थ यानी कूट होता है ना आयरन, लोहे में, पत्थर में और उसमें सोने में बराबर हथौड़ा होता है, हथौड़ा चोट मारता है, लोहे में सेम चोट मारेगा, वही पत्थर में मारेगा, वही सोने में मारेगा, उसके समान है सब। कूटस्थ है। ऐसे आत्मा क्या है? कूटस्थ उच्चते, यानी भगवान का जो सनातन अंश बताया भगवान ने, हम वांसो जीव लोके जो बताया खुद का अंश, वो अंश क्या है? कूटस्थ है। वो कूटस्थ है। जीवात्मा चाहे कितने शरीर धारण कर ले, जीवात्मा हमारी कितने शरीर धारण कर ले, कितने ही लोगों में चली जाए, वो कभी कोई इसमें विकार नहीं होता। ये हमेशा कूटस्थ रहती है, जो का तो रहता है ये, इसलिए इसको कूटस्थ कहा गया है यहाँ पर। कितना ही शरीर चल जाओ, कितनी योनि में चल जाओ, कितने लोकों में चल जाओ, एज इट रहेगा, कोई नो चेंज, इसमें कोई विकृति नहीं आएगी। इसलिए इसको कूटस्थ कहा है और भगवान ने। कूटस्थो उच्यते। तो आत्मा का एक अक्षर क्या हुआ? कूटस्थ है। दूसरा, भगवत गीता में भगवान ने परमात्मा और जीवात्मा दोनों का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। जीवात्मा को खुद का अंश बताया भगवान ने, है ना। भगवान ने अपने को कूटस्थ कहा था 12वें अध्याय, आपको ध्यान हो तो 12वां अध्याय का 30वां श्लोक बताया कोई क्या था? तत्त एवं सत्ययुक्ता वाला था ना 12वां अध्याय।
तीसरे श्लोक भगवान ने कूटस्थ कहा है आत्मा को। किसी को याद है? बाद में दिया तीसरा श्लोक, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं व्यक्तम पर्युपासते परिपासते। आगे सर्वत्र समचिन्त्यं च कूटस्थ मचलम। हाँ मचलन ध्रुवम। हाँ कूटस्थ कूटस्थ। मचलन ध्रुवम। हाँ कूटमस्तम, तो वहां भी भगवान ने देखिए खुद को कूटस्थ बोला था, खुद के लिए। और यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए कह रहे हैं कूटस्थ है, यानी अपने से भगवान एकता बता रहे हैं जीवात्मा की, कि मैं और जीवात्मा एक है दोनों, मैं भी कूटस्थ हूँ वो भी कूटस्थ है ना। मैं भी कूटस्थ वो भी कूटस्थ, ऐसे भगवान अक्षर बता रहे हैं खुद को, है ना। आत्मा अक्षर, तो खुद तो क्या है, अक्षर से श्रेष्ठ है। तो भगवान ने यहाँ पर कूटस्थ और अक्षर दोनों जीवात्मा के लिए और परमात्मा के लिए संबोधित किया, पर कूटस्थ और अक्षर है ना, कूटस्थोक्षर उच्चते। तो देखिए स्वरूप से तो जीवात्मा सदा सदा निर्विकार है, परंतु भूल से क्या है, जीवात्मा क्या करती है, वही बात है, प्रकृति को अपना मानकर उसके शरीर आदि से अपनी एकता एकता मान लेती है, और फिर उसकी संज्ञा क्या होती है, उसकी जीवात्मा। आत्मा से क्या बन जाती है, वो जीवात्मा जीव बन जाती है, जीवात्मा बन जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर जीवात्मा बनने के कारण फिर उसका वो चक्र शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, शरीर जो है नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जो उनके अंदर रहने वाले जीवात्मा आत्मा है वो क्या है, अविनाशी है, कूटस्थ है, वो मेरी जैसी है। इसके बाद फिर अगला श्लोक भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा तु दाहिरता है यो लोग कत्र मावे से विभर्तव्य ईश्वर है। यानी भगवान कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो वह है, अन्य है विलक्षण, जो परमात्मा नाम से कहा गया है। अब देखिए सुनिए बात ध्यान से, क्या कह रहे हैं भगवान, उत्तम पुरुष तो अर्जुन वह है जो परमात्मा नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण कर रहा है। देखिए भगवान कह दिया क्षर कौन है, शरीर, अक्षर है आत्मा, लेकिन जो है भगवान है कौन, क्षर से अतीत और अक्षर से श्रेष्ठ। यानी आपकी जो जीवात्मा का भी अंशी श्रेष्ठ स्थिति कौन है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर भी वही है। मतलब परमात्मा तो सगुणता, उसका निर्गुण का वाचक है, निर्गुण का वाचक है, और ईश्वर सगुण का वाचक है। तो ईश्वर भी वही है, परमात्मा ही वही है, नहीं सगुण निर्गुण वही है। वो क्या कर रहा है, तीनों लोगों में पृष्ठ होने के बाद क्या कर रहे हैं, सभी का भरण पोषण कर रहे हैं वो। देखिए फिर भगवान ने बताया खास बात, हम क्या समझते हैं मैं कर रहा हूँ भरण पोषण, भगवान ने कई बार कहा है, भगवान ने कई बार कहा ना, तीनों लोकों में, हमारा ही नहीं, तीनों लोकों में, चाहे ऊपर के उच्च लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे अधोलोक हो, तीनों ही लोकों में सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं यहाँ पर। वो चौकी है मतलब वो थोड़ा फर्क। तो यहाँ भगवान ने उस उत्तम पुरुष को परमात्मा नाम से कहा। देखिए परमात्मा यानी ये निर्गुण का वाचक है, निर्गुण का वाचक है परमात्मा, जिसका अर्थ है परम यानी श्रेष्ठ, और आत्मा यानी परमात्मा ही सभी की आत्मा, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ आत्मा, है ना, श्रेष्ठ परमात्मा। तो परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए इस श्लोक में ना, देवतव्य ईश्वर है, ईश्वर है किसका, सगुण का वाचक, है ना, और परमात्मा निर्गुण, तो निर्गुण सगुण सब कुछ क्या है, एक ही है, कौन है, पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम ही निर्गुण है, और भगवान पुरुषोत्तम ही कौन है, सगुण है ना। अब भगवान कह रहे तीनों लोकों में वो सर्वत्र व्याप्त है भगवान, चाहे सगुण में हो चाहे निर्गुण में हो, व्याप्त है तीनों लोकों में। कैसे व्याप्त है, भगवान के विभर्तव्य ईश्वर है, यानी वास्तव में परमात्मा ही सबका क्या कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेती है और भूल से क्या करती है कि मैं इस सबका जो है पालन पोषण कर रही हूँ, मैं ही उपदेष्टा हूँ, कभी अनुमंता, कब भोक्ता भक्ता महेश्वर था ना, उस लोग उपदेष्टा अनुमंता से भोक्ता भक्ता महेश्वर है। कभी आपको उपदेष्टा मानती है, कभी अनुमंता, कभी भोक्ता, कभी भक्ता, कभी महेश्वर। जीवात्मा अपने अपने संबंधों के आधार पर मान लेती है। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसा मानकर जीव क्या है, व्यर्थ का दुख पा रहा है, सबका भरण पोषण तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन खुद को मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्या सुखी दुखी होता रहता है वो। ऐसा मानने के कारण क्या है, जीवात्मा दुखी दुख पा रहा है फिर, ऐसा मानने के कारण। अब भगवान ने अव्यय कहा है इसको, यो लोकत्रय मावि से विवर्तव्य, अव्यय यानी मैं भरण पोषण तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कमी नहीं होती कोई अंदर, मेरे अंदर कोई क्या है, सभी लोगों का भरण पोषण करने वाले, मेरे को खर्चा नहीं होता, किंचित मात्र मेरे में कमी नहीं आती, मैं सदैव जो का तो पूर्ण हूं, मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, कभी मेरे अंदर कोई कमी नहीं आती, है ना। तो देखिए खास बात इसमें क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में, हमारा सभी का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, ये बात है ना। अब देखिए बालक होता है ना, बच्चे, बच्चों का क्या है, कौन करते हैं अपन पालन पोषण, माँ बाप करते हैं पालन पोषण बच्चों का, माँ बाप पालन पोषण करते हैं बच्चे का। लेकिन बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता भाई हमारा माँ बाप जो है हमारे पालन पोषण क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, हमारा पता रहता है क्या छोटे बच्चों को।
भाई पिताजी हमारे जो पालन पोषण क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें सब सामान ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मतलब है ना, क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं बालक को। और लेकिन बालक का पालन पोषण होता रहता है, उनका तो बड़े होते रहते हैं, बड़े वो होते रहते हैं। ऐसे ही जो अज्ञानी मनुष्य है, जो भगवान से विमुख है, वो ये नहीं जानते, उनकी भगवान पर दृष्टि नहीं होने का वो नहीं जानते कि हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है। उनको पता नहीं है कौन पालन पोषण कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई पता नहीं। बस वो खाए पीने हाँ निद्रा भय मैथुन में वो टाइम निकाल रहे हैं वो। अब जो लेकिन भगवान का शरणागत भक्त है, भगवान की शरण है, वो ये सब जानता है कि भगवान ही हर प्रकार से सम्यक प्रकार से मेरा क्या है, भरण पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान जानता है वो। जो भगवान की शरणागत है वही जानेगा, अज्ञान नहीं जानेगा। जैसे कोई समझदार बच्चा होता है ना बाप का, वो जानता है सब पिताजी कर रहे हैं, सब पिताजी के प्रति वो कृतज्ञ रहता है वो। लेकिन जो निश्चित आचरण का वाले कई होते हैं लोग बच्चे, मानते नहीं है, उठ पटांग उठाए गए काम कर रहे हैं, वो ला रहे हैं कर रहे हैं, पिताजी का बर्बाद कर रहे हैं पैसे को, ना पिताजी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने कुछ कर रहे हैं, बस वो अज्ञानी हो गए एक प्रकार से। तो हम यदि भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान हम समझ पाएंगे भगवान सम्यक प्रकार से हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी बात, भगवान जो है देखिए, किसी का पालन पोषण करें, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सबका। जैसे भगवान का प्रकाश आ रहा है सूर्य का, किसी भेदभाव कर रहा है क्या वो, भाई इसको हम घर पे कम प्रकाश आऊं इसके बाद ज्यादा हूं, करता है क्या सूर्य? नहीं करता। वर्षा होती है, ऐसा होता है भाई इनके घर में ज्यादा जाऊं, इनके इंद्रदेव की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य को, इनके ज्यादा जाऊं कम आ जाऊं, सबके समान आती है वर्षा। वायु सबको समान है ना। तो भगवान क्या है, अपनी अपनी शक्ति के माध्यम से सभी में समान है, भगवान समान रूप से व्याप्त है पूरे संसार में। लेकिन जो भगवान के शरणागत है, भगवान की कृपावत्सर है, वो इस कृपा को अनुभव कर सकते हैं वो। तो भगवान को है वक्त पुरुषोत्तम कहा है। देखिए, पुरुषोत्तम कहने से कि तात्पर्य है पुरुषों में उत्तम, यानी क्षर और अक्षर तो लौकिक है, लौकिक है क्षर अक्षर, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण है। अलौकिक या पुरुषोत्तम भगवान दोनों से विलक्षण है। तो यानी पुरुषोत्तम यानी परमात्मा समझे आप। तो परमात्मा क्या है, विचार करने का विषय नहीं है परमात्मा, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय है परमात्मा। श्रद्धा और विश्वास के, परमात्मा के होने में, परमात्मा के अस्तित्व में, हमारे मानने में क्या है, संत शास्त्र महात्मा वेद ये सब प्रमाण है, प्रमाण है परमात्मा के होने के। सब प्रमाण, आज वेद पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं, सब में क्या है, भगवान की सब बातें हैं। तो प्रमाण है भगवान के होने की, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, भगवान हमारी इंद्रियों से अतीत है, तो भगवान हमारी जो मन बुद्धि से समझ सकते हैं क्या, हम जान सकते हैं क्या कौन कहाँ कैसे क्या है, रिश्ते नहीं समझ सकते। ये सब क्या है, प्रण निरपेक्ष मामला है, अतीत है, इंद्रियातीत, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये जानने के विषय नहीं, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के द्वारा अनुभूत करने का विषय है परमात्मा। विवर्तव्य ईश्वर है ना। यो लोकत्रय मावश्य विवर्तव्य ईश्वर है। अब इसके बात के बाद भगवान कह रहे हैं ऐसा क्यों है, इसका रीजन भगवान बता अगले श्लोक में। यस्मात् अक्षर मतीतो हम, यस्मात् अक्षर मतीतो हम अक्षरापि चोत्तम है, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथम पुरुषोत्तम है। क्या कह रहे हैं भगवान, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ, यानी शरीर से हमारे दूर हूं मैं, और अक्षर से भी उत्तम हूँ, यानी आत्मा से भी उत्तम, क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मुझे क्या है, पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम नाम से मैं, या क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम। देखिए, अक्षर से उत्तम है, यानी हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा के तो अंश ही है वो, आत्मा तो छोटा सा, भगवान पूरे उसके साल, यानी हम तो कणे सोने का, हम तो एक सोने का कणे मात्र, वो पूरे सोने की चट्टान है भगवान, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, पर्वत पूरा विशाल। तो भगवान शरीर से तो अतीत है, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, इसलिए भगवान को वेदों में और लोकों में क्या पुरुषोत्तम नाम से। अब देख भगवान ने अपना भेद खोल दिया यहाँ पर, ये मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही हूँ पुरुषोत्तम, मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। तो यहाँ भगवान देखिए बता रहे हैं कि मैं से उस सर्वथा अतीत हूं मैं, सर्वथा क्या मैं सबसे अतीत हूँ, नित्य निरंतर निर्विकार रूप से जुगा तो हूं मैं, और क्षरवर से अतीत हूँ। तो शरीर से अपने हमने पढ़ा था, शरीर से दूर कौन है, शरीर से ऊपर तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से परे कौन है, हमारा अहंकार, विवेक, फिर हमारा सोल, आत्मा का अंश, आत्मा हमारे अंदर का भाव है ना, सोल। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं इन सबसे परे हूं भैया मैं तो, इन सबसे क्षर यानी पूरा शरीर मन बुद्धि अहंकार का क्षर आ गया ना सभी, तो भगवान क्षर से अतीत है।
इनसे बहुत दूर है भगवान, क्षर से अतीत है। परंतु देखिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अतीत क्यों है? क्योंकि सब जड़ जाति के हैं ये तो, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय क्या है, सब जड़ जाति के हैं। भगवान तो नाशवान थोड़ी है, भगवान भगवान तो चेतन है, शाश्वत है भगवान। तो परंतु परमात्मा भी इनसे अत्यंत पर है, क्योंकि वे जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। तो इससे सबसे दूर है भगवान। और देखिए ये तो हो गया दूर अतीत, और नजदीक भी कहा है भगवान ने, अरे मैं दूर से दूर नजदीक से नजदीक दोनों में नजदीक के लिए कहा है भगवान ने। भगवान तो हृदय में बैठे हैं फिर। भाई भगवान तो एक तरफ कह रहे हैं छर से अतीत हूं मैं, यानी शरीर से बहुत दूर हूँ। फिर कह रहे हैं मैं सर्वमता मणि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, है ना। तो ये हमारे मानने पर निर्भर करता है। तो भगवान का जानने का विषय नहीं है, मानने का है। हमने मान लिया शास्त्रों के बाद भगवान हृदय में बैठे, तो भगवान नजदीक है हमारे बिल्कुल। और हमने नहीं माना, नहीं माना तो भगवान छर से बहुत दूर है, फिर कहाँ है नहीं मानने वालों को तो ना। तो भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। अब भगवान का अक्षराद भी चोत्तम, यानी अक्षर से मैं उत्तम हूँ, यानी आत्मा से भी मैं आपकी उत्तम कैसे है। देखिए यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जो हमारी जीवात्मा है, उसकी परमात्मा से तात्विक एकता तो है, तात्विक एकता है। पर जीवात्मा से उत्तम क्यों है वो? जीवात्मा परमात्मा परमात्मा जीवात्मा से उत्तम क्यों है? उसके तीन कारण बताया भगवान ने। पहला कारण आता है, भगवान कहते हैं भैया कि परमात्मा का अंश होने पर भी क्या करता है जीवात्मा जो है ना, मेरा अंश होने पर भी क्या करता है, क्षर से अपना संबंध मान लेता है वो। जीवात्मा मेरा अंश होने के बाद क्या करता है, क्षर से अपना संबंध मान लेता है, यानी शरीर को अपना मान लेता है, मैं शरीर हूं मान लेता है वो, इसलिए मैं उससे उत्तम हो गया, पहली बात, है ना। और ऐसा मान के फिर क्या करता है वो, उसके क्षर के शरीर के गुणों से मोहित हो जाता है, वो गुणों से मोहित हो जाता है। जबकि मैं तो क्या है, गुणों से मोहित होता ही नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त रहता हूँ। मैं तो क्या है, निर्लिप्त रहता हूँ, कभी मोहित नहीं होता। दूसरा भगवान कहते हैं परमात्मा क्या करते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं। और पता ना, चौथा अध्याय पढ़ा था ना, प्रकृति स्वाम दृष्टाय संभवम आत्मा यदा 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 ही धर्मश, बड़ा श्लोक पढ़ा था ना वो। तो प्रकृति को अधीन करके परमात्मा अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा क्या करता है, प्रकृति के वश में हो जाता है वो, प्रकृति के अधीन हो जाता है। वो तो प्रकृति को अधीन करते हैं, ये प्रकृति के अधीन हो जाता है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात है परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, सदैव निर्लिप्त रहते हैं। और जबकि आत्मा क्या है, जीवात्मा लिप्त हो जाता है। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त करने के लिए करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, या तो लिप्त हो जाएगा, और निर्लिप्त करने के साधन करना पड़ेगा उसको। साधन से क्या है, फिर उसके लिप्तता संलग्नता हट जाएगी। तो परमात्मा निर्लिप्त हुए एक प्रकार से, वो निर्लिप्त नहीं हुआ जीवात्मा। इसलिए भगवान ने क्या अपने को क्षर से अतीत बताया, और अक्षर से उत्तम बताने का पीछे ये भाव बताया यहाँ पर कि मैं अक्षर से भी क्या है, उत्तम हूँ। क्योंकि क्षर अक्षर दोनों में भिन्नता है। देखिए क्षर अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि इन दोनों में भिन्नता नहीं होती, तो भगवान अपने को या उन दोनों को अतीत बताते, या दोनों से उत्तम बताते, फिर भिन्नता नहीं होती तो वो दोनों को सेम बताते ना। लेकिन एक से तो अतीत बताया और एक से उत्तम बताया है, यानी क्षर अलग अक्षर अलग। अब भगवान कहते हैं अगले इस श्लोक में, अतो उसमें लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम है, यानी इसलिए इस लोक में और परलोक में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो उसमें लोक है, इस लोक से तात्पर्य यहाँ पर भगवान ने कहा है पूरा लोक, साथ साथ जितने भी वैदिक साहित्य हैं, चाहे पुराण हो, चाहे स्मृति हो, चाहे शास्त्र हो, सभी शास्त्रों में भगवान को क्या है, लोकों में शास्त्रों में भगवान को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से भगवान को यहाँ जाना जाता है। तो उसमें लोके वेदे है पतः पुरुषोत्तम है। तो देखिए भगवान ने रहस्य प्रकट कर दिया भैया कि मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ, है ना। अब देखिए बस समझने वाली बात इसमें यह है, समझे इसको थोड़ा। भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक सृष्टि है, ये क्या है, नाशवान है ना। और जो मेरा अंश है कौन, जीवात्मा, वो अविनाशी है। तो क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। देखिए क्षर अक्षर में श्रेष्ठ कौन है, अक्षर है कि नहीं श्रेष्ठ, है ना, अक्षर श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान का अंश है वो तो। फिर भी क्या करता है, अक्षर ने क्या मान लिया, अपने आप को क्षर का मान लिया, यानी आत्मा ने अपने आप को शरीर का मान लिया, ये शरीर को अपना मान लिया, है ना। तो ये उसमें क्या दोष हो गया, क्या हो गया उसमें, दोष हो गया। तो इससे बढ़कर कोई भूल नहीं हो सकती और कोई गलती नहीं हो सकती। तो क्षर के साथ जो संबंध है, केवल माना हुआ संबंध है तो नहीं भाई, उससे श्रेष्ठ है वो, माना हुआ संबंध क्षर के साथ। तो क्षर के साथ संबंध मान लिया। वास्तव में ये संबंध जो है, वास्तव में ये संबंध एक क्षण में टिकने वाला नहीं है। संबंध एक क्षण में टिकने वाला नहीं है। अब देखें हम बाल्यावस्था से हमने अब तक कितने शरीर बदल लिए, बाल्यावस्था से हमारा शरीर बदल रहा है दिन ब दिन, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, पर हम नहीं बदले। हम तो वही की वही है, आज भी वही थे, बचपन में वही थे मूल रूप से। शरीर हमारे बहुत सारे बदल गए। आप देखिएगा हर डेली की फोटो खींचे अपन तो चेंज आ जाएगा, सब फोटो में अलग अलग शरीर चेंज हो रहे हैं ना।
मतलब आ रहा है, लेकिन हम वही की वही है, मैं वही हूँ, ये हम अभी क्या बता सकते हैं कि अमुक बाल्यावस्था हमारी खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई, फलाना हो गया, ये हो गया। जैसे नदी होती है, नदी, भगवान कहते हैं नदी में जो प्रवाह होता है जल का, नदी का प्रवाह की तरह हमारा शरीर का निरंतर प्रवाह हो रहा है। नदी लगातार बह रही है ना, एक शरीर भी हमारा लगातार बह रहा है। जबकि जो है हमारे शरीर के अंदर जो अक्षर है यानी आत्मा है, वो चट्टान की तरह है। नदी में चट्टान पड़ी है ना, तो चट्टान तो सदा पड़ी रहती है, नदी बह रही लगातार। चट्टान सदा अचल है, स्थिर पड़ी है। चट्टान, चट्टान कुछ बिगड़ रहा है क्या, पत्थर चट्टान का? नदी कितने समय से बहती आ रही है, चट्टान पड़ी है वहां पर। अचल और असंग है चट्टान, चट्टान उससे असंग है और अचल है। भाई नदी आ रही है, चट्टान वहां की वही है। ऐसे ही क्या है, जीवात्मा अक्षर का स्वरूप भी क्षर की तरह निरंतर, अक्षर का स्वरूप जो है ना, क्षर की तरह नाशवान परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। और यदि अपने आप को इससे अलग मान ले, अलग मान ले, असंग मान ले, चट्टान की तरह मान ले, है ही, और लेकिन माना नहीं इसने। मान ले तो फिर क्या है, ये सदा इसकी आना जाने की जो आफत है ना, दस लागे मिट जाए, बार बार जन्म मरण का चक्कर ये मिट जाए। यदि वो चट्टान की तरह मान ले अपने आप को, असंग मान ले, निलित मान ले, तो ये मिट जाए। होता क्या है, होता हमारा इसके अपोजिट ये है कि अक्षर जो है ना, क्षर को छोड़ता नहीं, आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। और क्षर, क्षर जो है हमारा शरीर एक क्षण भी ठहरता नहीं है, निरंतर बह रहा है, चेंज हो रहा है। और इस आफत को मिटाने का एक शुभ उपाय क्या है, बस, क्या मैं स्वामी जी बहुत समय बताया, इसका एक उपाय क्या है, इस क्षर को हम क्या करें, इस क्षर को संसार की सेवा में लगा दें। क्षर यानी शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, तो संसार रूपी वाटिका फिर क्या है, खाद बन जाएगी इसके लिए। फिर संसार रूपी वाटिका से खाद बन जाएगी, यानी इस शरीर को यदि संसार सेवा में लगा देंगे, तो हमारा इससे क्या है, बार बार ये जो है ना, कर्तापन का वाला भाव, फलों का कृष्णा करना, मिलना करना, सब कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य को शरीर आदि नाशवान जो पदार्थ है, शरीर आदि हमारे नाशवान जो पदार्थ है, इन पर अधिकार मानने के लिए नहीं मिले ये नाशवान पदार्थ। अधिकार मानने के लिए दिए भगवान ने, किस लिए दिए भगवान ने, इस सेवा करने के लिए दिए भगवान ने, और सेवा करने के लिए दिए। और इन पदार्थों के द्वारा हम दूसरों की सेवा करने करने की हमारे पास जिम्मेदारी दी है भगवान ने। अब इस जिम्मेदारी को मानना, इस जिम्मेदारी को मानना है, बस। अपना मानना नहीं, माने अपने लिए मान लेना अपने लिए हम अपना अपने लिए मान लेते हैं इन पदार्थों को, तो फंस जाते हैं फिर। तो दूसरा देखिए भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा कर रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन पर भगवान विशेष कृपा क्या कर रहे हैं, ये भगवान अर्जुन पर विशेष कृपा करके रहस्य बता रहे हैं यहाँ पर। क्या रहस्य बता रहे हैं, जैसे कोई पिता होता है ना, पिता, पिता पुत्र के सामने पूरा भेद खोल देता है अपनी संपत्ति का, कि भैया ये अपनी असेट्स है, ये लॉकर है, यहाँ ये जमीन है, ये प्रॉपर्टी, सब किसके सामने खोलता है, बुद्धिमान बेटे के सामने, अपने जो है बिल्कुल जो अपनी आज्ञा पालनी शिष्य, उसका भेद खोल देता है ना। तो ऐसे ही क्या है, कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे, कोई आदमी, हम कहीं भूले भटके जा रहे हैं कहीं और, को अपना परिचय दे दे कि मैं ये हूँ, आप मेरे पास ही आ रहे हैं, आप मेरा ही घर है, आप कहीं ढूंढे शहर में उसको, और वो मिल जाए अचानक कि भैया आप, मैं ही हूँ फला सिंह है, आप मेरे आ जाइए, मैं तो अपना कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपना वास्तविक परिचय दे रहे हैं। अर्जुन क्या है, भूला भटका हुआ है यहाँ पर, मोहित हो गया, युद्ध करूं नहीं करूं, ये मारे जाएंगे, स्त्री विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, कुल घाती हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कई अर्जुन के अंदर भ्रांतियां हो रही हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने भगवान अर्जुन में कृपा करे, बता रहे हैं, सब कुछ मैं ही हूँ, बस जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कर, फिर तुझे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अपना काम कर। अर्जुन से भगवान युद्ध नहीं करा रहे यहाँ पर, क्या करा रहे, सिर्फ कर्तव्य पालन कराए, तू तेरा काम कर बस, तेरा काम कर, बाकी मेरे पर छोड़ दे बस, तेरा काम कर अर्जुन, मेरे पर छोड़ दे तू। अब भगवान ने यहाँ पर भेद खोल दिया अर्जुन के सामने कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, लोग पर वेद में पुरुषोत्तम मुझे ही जानते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पर बात बताई है। तो देखिए इसको और हम समझ सकते हैं कि क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता किसकी, सिर्फ सिर्फ परमात्मा की, दोनों परमात्मा में रहते हैं। परंतु अक्षर क्या करता है, क्षर से संबंध जोड़ने के कारण क्या है, अधीन हो जाता है, और परमात्मा अधीन नहीं होते हैं, है ना। और क्षर के अधीन परमात्मा होते हैं, इसलिए परमात्मा क्या है, क्षर से उत्तम हो गए और अक्षर से भी श्रेष्ठ हो गए परमात्मा। क्योंकि अक्षर क्या करता है, प्रकृति के अधीन होकर जन्म दे रहा है, और भगवान अब प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं, इसलिए अक्षर से श्रेष्ठ हो गए और क्षर से भगवान अतीत हो गए। इसलिए भगवान को यहाँ पर लोकों में और वेदों में क्या है, पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है ना। अब देखिए अक्षर, समझे आप, मुक्ति में तो अक्षर की स्थिति होती है, मुक्ति में तो अक्षर अपने स्वरूप में स्थित होता है मुक्ति में। पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम क्या है, पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। समझे ना, गहरी बात है थोड़ी ये। मुक्ति में क्या होता है, हमारे स्वरूप में स्थित होते हैं अक्षर में, भगवान का स्वरूप है ना अक्षर, अक्षर लीन हो जाता है, लीन।
लेकिन भक्ति में क्या, उसको पुरुषोत्तम मिलते हैं, फिर उससे भी श्रेष्ठ भगवान का सानिध्य मिलता है, फिर भगवान के संग लीला करने का, भगवान के साथ डांसिंग करने का, एक्टिंग करने का चांस मिलता है उसको फिर। तो यानी मुक्ति बड़ी या भक्ति बड़ी फिर? भक्ति। भक्ति बड़ी है ना। तो ये इसमें आप समझे। आइए श्लोक नंबर चलते हैं, 19 नंबर। अब तक देखिए भगवान ने इसमें, अब तक ये अभिशानी भक्तियों के बारे में, बाधा के बारे में भगवान बता रहे थे कि संसार जीव परमात्मा का विवेचन किया भगवान, है ना, संसार का स्वरूप क्या है, परमात्मा का बताया पूरे बारे में कैसा क्या है, और जीव के बारे में बताया। अब भगवान इन सब बातों का यहाँ पर आगे उपसंहार कर रहे हैं, सबको एक कंक्लूजन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 19 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 19। मैं पढ़ूं आचार्य जी? हाँ गीता जी आप पढ़े। वो आपकी याद बताया था ना आपने, कल एक बात की थी ना, एक वो हाँ, वो ज्वाइन हो गए ना क्लास, है बिमलेश क्या, जी के नाम से। बबलेश शर्मा जी बबलेश ना? जी के नाम से ज्वाइन है। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्वविधि भक्ति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो अर्जुन इस प्रकार मोह रहित मनुष्य जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, यानी क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, ये समझा पुरुषोत्तम आप, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा भजन करता है। तो पहली बात तो इसमें क्या है, ये हमारे अंदर कंसेप्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, कल्ला बैठ जाए तो टाइट एकदम पूरी तरह, तभी तो समझेंगे हम क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम, है ना। वो क्या है, हमेशा फिर भगवान का भजन करते हैं। देखिए यो मामेवम, यानी भगवान कह रहे हैं जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी के जो वास्तविक संबंध है उसका अनुभव करना, ये क्या है, असंबूढ़ हो, यानी मूड से रहित हो जाना, यानी भगवान का जो हम अंश है उस हमारे अंशी को याद कर ले हम, उस अंशी के सम्मुख हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे फिर, मोह से रहित हो जाएंगे, असम्मूढ़ है। यो माँ में सम्मूढ़ हो, मेरे को जो सम्मुख हो जाएगा वो असम्मूढ़ हो जाएगा। तो संसार या परमात्मा को तत्व से जानने से हमारा क्या है, तत्व से जानने में बाधक क्या है, मूल मोह बाधक है ये। मोह बाधक है, किसी भी वस्तु की वास्तविक का ज्ञान तभी होता है जब हम उसे कोई राग द्वेष ना करें, ना कोई संबंध हो। तो नाशवान पदार्थों में राग द्वेष मानना ही हमारा क्या है, मूल बाधा है। मोह 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 आ जाता है इससे हमारा, राग द्वेष के कारण नाशवान पदार्थों में। यदि हमारा इनसे हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहेंगे, तो फिर हम वास्तविक रूप समझ पाएंगे इनको, वास्तव स्वरूप क्या है इसका। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर, संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। समझिए बात को, संसार को तत्व से जान गए तो परमात्मा से अभिन्नता का पता लग जाएगा, और परमात्मा को तत्व से जान गए तो संसार से हमारी भिन्नता है, अलग है, उसका पता लग जाता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तात्पर्य भगवान कह रहे हैं कि संसार को तत्व से जानने से संसार के मानव संबंध का विच्छेद हो जाएगा, और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा के वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाएगा। ये तो कह मोह मुझे जानता है, कब जानेगा, तभी जानेगा, दोनों को तत्व से जानेगा तब। जाना थी पुरुषोत्तम, यानी मुझे जिसकी मूर्ता सरता नष्ट हो गई है, जिसका मोह नष्ट हो गया है ना, वही मुझे जान पाएगा पुरुषोत्तम रूप में। जिसका मूर्ता यानी मोह नष्ट हो गया है, वही मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानेगा। तो भगवान ने कहा क्षर से सर्था अतीत और पुरुषोत्तम जो है, ऐसा मानकर केवल उन्हें अपना मानना, यानी मैं केवल भगवान का, भगवान ही मेरे, ऐसा मानना ही क्या है, भगवान को यथार्थ रूप में जानना है। भगवान को यथार्थ रूप में जानना है, अर्थात भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना है। संसार में जो भी कुछ प्रभाव हमें दिखता है हमारी डेली एक्टिविटी में, जो भी विलक्षणता आ रही है, विशिष्टता आ रही है, उनको ऐसा मान ले हम कि सब भगवान के कारण ही है, सब कुछ क्या है भगवान पुरुषोत्तम की वजह से ही है। तो ऐसा मान लेने से हमारा क्या है, संसार का खिंचाव सरथा सरथा के लिए मिट जाता है। यही क्या है, हमारा मूर्ता भाव का नष्ट होना है। यानी जो भी हमें संसार में दिखे, विलक्षणता दिखे, विशेषता दिखे, हमारा राग वाला मामला हो, द्वेष, सबको क्या है भगवान का माने कि सब भगवान के कारण, सब भगवान के स्वरूप है। ऐसा मानने से हमारा क्या है, मूर्ता हमारी खत्म हो जाती है। फिर भगवान में यो सर्व भस्ती माम, जो इस प्रकार हमेशा मेरा भजन करता है, जानता है मेरे को, सर्वविद है ना, भस्ती माने भजन करता है, वो मुझे क्या है, जानकारी मेरा हमेशा भजन करता है वो, सर्वविद भस्ती माम, यानी भगवान को जब पुस्तक जान लिया तो उसके फिर अंतःकरण में कोई धन का लालच नहीं आएगा, ना कोई लोभ आएगा, कोई संशय नहीं रहेगा, ना कोई भ्रम रहेगा, कुछ भी नहीं रहेंगे, ना कोई जानने योग तत्व रहेगा। यानी सर्वित हो जाएगा फिर वो, जानने योग करने योग प्राप्त कुछ नहीं बचेगा उसके लिए, सर्वित हो जाएगा वो। तो भगवान को जानने वाला व्यक्ति भले एक बार भगवान का सर्वित हो गया, तो चाहे कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह सब कुछ जानने वाला बन जाएगा फिर। कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, चाहे निरक्षर क्यों ना हो, भगवान को जान लिया तो वो सर्वित बन गया फिर, सब कुछ जानने वाला बन जाता है, क्योंकि उसको जानने योग तत्व को जान लिया उसने, जानने योग तत्व को जान लिया,
और कुछ फिर कुछ जाना शेष बचा ही नहीं। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, उसकी पहचान ये है कि सब प्रकार से भगवान का भजन करता है। फिर वो चाहे अच्छा ही आए, इसके जीवन में प्रतिकूलता आए चाहे अनुकूलता आए, जो भी जैसी परिस्थिति आए, वो हमेशा उसका जो भी एक्टिंग होगी, जो भी कर्म होंगे, वो भगवान के भजन ही होंगे उसके। भगवान के उसकी क्या है? भजन ही होंगे। तो इस प्रकार जो भगवान को छर से अतीत और मान लेता है, तब उसका क्या है, छर से अतीत मानने पर संसार से राग जो सब सता सब दूर हो जाते हैं उसके। तथा उसके राग देश क्या है, दूर हो जाते हैं। और अक्षर से उत्तम मानने पर भी उसकी बुद्धि में क्या है, फिर भगवान में लग जाती है। अक्षर से भी उत्तम मान लेता है उसको, तो उसकी बुद्धि हमेशा भगवान में लग जाती है। और फिर उसकी प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक क्रिया से सदा भगवान का ही भजन होता है। फिर जो भी काम करेगा वो भगवान का ही भजन होगा। फिर वो सहज सर्व भस्ती माम, उसकी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो भी जब तक काम करेंगे तब तक स्वतः ही जो है भगवान के लिए काम करेंगे वो। इसमें कबीरदास जी का उदाहरण आता है। कबीरदास जी जो है डेली अपना व्यापार करते थे, साथ ही मुख में हो राम नाम हरि सेवा हाथ में, ऐसा करते थे वो। भगवान का हमेशा स्मरण करते थे और सूद बेचते थे। सूद वो उनका नियम ये था, आधा जो सूद बेचता था उसका आधा सूद का जो माल खरीदते थे नेक्स्ट डे के लिए, और आधे को अपने परिवार के खर्चे के लिए। एक दिन उनको कोई सन्यासी मिल गए जरूरतमंद, तो उन्होंने अपना पूरा सूद उन्होंने ले लिया। तो कबीर जी ने दे दिया, भाई ठीक है इनको जरूरत ले लो निस्वार्थ सेवा में। और उन्होंने उसको कहा एक गन्ना दिया, गन्ना कि महाराज जी मेरे उसको गन्ना है, पैसे नहीं, गन्ना ले जाओ आप। कबीर जी ने गन्ना स्वीकार स्वीकार कर लिया भगवान का मंगल विधान मानकर। अब क्या है, कबीर जी के बच्चे वहां पर भूखे थे, पत्नी भूखी थी, उसका वेट कर रहे थे वहां पर वो सब। तो कबीर जी देर रात, पहले तो घर गए नहीं वो, सोच रहे क्या करना है भाई, इस गन्ने का क्या करना है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं वहां, पत्नी इंतजार करी क्या करना है गन्ने का। तो कबीर जी क्या है, फिर वहां बैठे रहे काफी दिन तक। तो फिर काफी देर रात तक पहुंचे कबीर जी गन्ने को लेकर चुपचाप। तो फिर कबीर जी ने दरवाजा खोला, उनकी पत्नी ने। तो जैसे ही दरवाजा खुला, तो कबीर जी ने कहा, देखिए लाया हूँ आज के लिए, लाया हूँ आपके लिए गन्ना लाया हूँ। तो पत्नी गुस्से में थी, उसने गन्ना जोर से कबीर जी के सिर में दे मारा वो। तू ही खा ले गन्ने को इसको। बच्चे सो गए सब, क्या है। तो गन्ने के क्या दो टूक हो गए वहां पर। कबीर जी ने उस घटना में भगवान का वो देखा, प्रसाद देखा। तो भगवान में रास्ते में सोच रहा है इस गन्ने के कैसे पीस करूंगा मैं, कैसे टुकड़े करूंगा इसको, ताकि मतलब परिवार को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा इसको मैं। तो फिर उन्होंने कहा एक तो आप पत्नी को दे दिया टुकड़ा, एक बच्चों में रख दिया उन्होंने, और खुद भजन करने बैठे हैं वो। तो ये था सर्व भक्ति माम सर्वभावेन भारत है, यानी हर परिस्थिति में भगवान का भजन। कबीरदास जी इसमें आइडियल उदाहरण, हर परिस्थिति में वो भगवान का भजन करते थे। मीराबाई थी देखिए, मीराबाई को कितने कष्ट आए, उन्होंने हर कष्ट में, चाहे सांप हो चाहे विष हो, सब में उसने कृष्ण भगवान का दर्शन किया उसने, मीराबाई ने, हर परिस्थिति में। तभी तो कहते हैं यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा, तो हमारे जो है सुहृदय मित्र उदासीन वैरी सब हमारे क्या हेल्पिंग बन जाते हैं। फिर सब में हमें बहुत कृपा दिखने लगती है फिर। तो ये बात इस लोग कह रहे हैं, यदि जो व्यक्ति क्षर से अतीत और अक्षर से श्रेष्ठ मेरे को मान लेता है, समझ जाता है इस कंसेप्ट को, तो उसके लिए मैं पुरुषोत्तम के रूप में हमेशा फिर भजन करता है मेरा वो। यहाँ पर ये बात भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए एक दूसरी अपनी स्टोरी आती है इसमें, एक नाथ जी की और तुकाराम जी की। महाराष्ट्र के दोनों संत हैं, एक नाथ जी और तुकाराम जी। तो एक नाथ जी की पत्नी जो बड़ी वैसी है, झगड़ालू है पत्नी उनकी, कर्कशा है वो। उनका टांग खिंचा करती है हमेशा, वो कोई भी सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, टांग खिंचा करते हैं वो, रोकती है उनको, नहीं करने देती वो। और एक दूसरी तरफ जो है तुकाराम जी है, उनकी पत्नी बड़ी सेवा भावी है। तुकाराम जी कहते हैं भाई सूर्य के प्रकाश में धूप में लालटेन जलाओ, तो लालटेन जला देती है, वहां आज्ञा है पति की। इतनी बड़ी सेवा भावी पत्नी, तो आज्ञाकारी है उनकी। और तो जो दूसरी तरफ जो है तुकाराम जी की पत्नी बड़ी कर्कशा है। तो तुकाराम जी एक दिन श्रद्धा भाव से जो है पंडित नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तुकाराम जी, है ना। तुकाराम जी की पत्नी आज्ञाकारी है, और एक नाथ जी की पत्नी वैसी है, कर्कशा है ना, मतलब नॉन डिवोटी है वो, एक नाथ जी की। तो तुकाराम जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के पंडितनाथ के दर्शन करने के बाद, भगवान आपने मेरे को जो है कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है, कितनी आज्ञाकारी पत्नी दी है ना। तो मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, संतों की सेवा कर पा रहा हूँ, इस तरह कोई कष्ट नहीं है मेरे लिए। और दूसरी तरफ जो एकनाथ जी संत है, जिनकी पत्नी थोड़ी वैसी है, तो वो एकनाथ जी क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना दर्शन करने के बाद, भगवान आपने पर विशेष कृपा कर दी। भगवान को बारंबार धन्यवाद देते हैं। भगवान देह और गेह की आसक्ति बहुत चक्र का कारण है। देह और गेह की आसक्ति यानी देह यानी शरीर, और गेह मानी गृहस्थी, गृहस्थी और शरीर की आसक्ति बहुत चक्र का कारण है। लेकिन मैं आसक्ति करना चाहूँ तो भी संभव नहीं है घर में, घर में मैं पत्नी परिवार में आसक्ति करना चाहूं तो भी संभव नहीं है। आपने मेरे देह गेह के बंधन को कितनी आसानी से काट रहे हैं प्रभु आपका, आप मेरी परिवार पत्नी में जो आसक्ति को बड़ी आसानी से काट रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं आप, मैं धन्य हो गया। तो कहने के तात्पर्य साधक कैसी भी परिस्थिति हो,
चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसमें हर परिस्थिति को वो मंगलमय विधान मानकर हमेशा भगवान का भजन करता है वो। जैसे जो एक नाथ जी कर रहे हैं वहां पर, तुकाराम जी को तो अनुकूल मिल रहा है, लेकिन एक नाथ जी उस प्रतिकूल को भी भगवान का धन्यवाद करें कि मेरी जो है पत्नी में आसक्ति नहीं है, आपकी कृपा से कट रही है, दिन पत्नी में आसक्ति, गेह में कट रही है, देह में कट रही है आसक्ति। कितना बड़ा भाव है देखिए। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जो सर्वित भक्ति माम जो मेरा हमेशा भजन करते हैं, कौन? जो मुझे क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम मानते हैं, यानी शरीर शरीर कंसेप्ट में क्लियर है। ये बात यहाँ पर श्लोक में है, और इसमें यही बात है इसमें, है ना। चलिए अगला श्लोक लेते हैं अब। आइए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 20, अंतिम श्लोक है। अब देखिए भगवान यहाँ पर इस श्लोक बता रहे हैं, अब भगवान ये बात बता रहे हैं कि भैया मैं पुरुषोत्तम हूँ, ऐसे सब। अब इन बात को जानने का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, वो बात इसी श्लोक भगवान बताएंगे अंतिम श्लोक में। कौन पढ़ेंगे श्लोक अंतिम? पढ़े सुखबीर जी, आप पढ़ेंगे सर? यस सर, यस सर, जी सर, आप पढ़ें। यस सर। इति गुहातमं शास्त्र मिदं मुक्तं मया नद्य एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्य कृत्यस्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने कितना बड़ा इसका बता दिया। ज्ञात ज्ञातव्य, यानी उसको जानने, ज्ञान ज्ञात जानने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर करने के लिए कुछ नहीं बचा, और प्राप्त करने कुछ बचा ही नहीं। किस प्रकार? गोपनीय बात जो मेरे द्वारा कहा गया है उसको जानकर, जो मेरी गोपनीय बात बताई ना भगवान ने यहाँ पर, कि मैं छह से अतीत अक्षर से उत्तम, लोकों में विदों में पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं, इन बातों को जानकर, और जो अध्याय में सब बातें भगवान ने बताई है, अविचारी भक्ति में जो बाधा है, हर प्रकार मेरा वचन कैसे हो, वो सब बातों को जानकर व्यक्ति के लिए कुछ जानने लायक बाकी रहता ही नहीं। न करने लायक बाकी है, न प्राप्त करने लायक बाकी। प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए कुछ बाकी रहता ही नहीं फिर उसको। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। मैं अनग बोला है, मया नघ। अर्जुन को केवल अनग माने क्या होता है? अनग यानी माने पाप रहित आचरण करने वाला, निष्पाप। अर्जुन का नाम अनग है यहाँ पर, देखिए पर्यायवाची अनग, पाप रहित। अर्जुन को पाप रहित इसलिए कहा है यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन क्या है, देखिए अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं थी। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित थे, असूया से रहित। असूया बोलते हैं इसको, दोष दृष्टि को, असूया। आपके साथ एग्जाम में आया था, फर्स्ट एग्जाम में ना, असूया सब मुझे ध्यान ऐसा रहा है। असूया यानी दोष दृष्टि से रहित। तो अर्जुन दोष दृष्टि रहित थे। देखिए दोष दृष्टि करना पाप है, अतः अंत, इससे अंतर हमारा अशुद्ध होता है। दोष दृष्टि करने से हम किसी में दोष देखें तो इससे हमारा अंतःकरण भी क्या है, दूषित होता है। अर्जुन हालांकि किसी में दोष नहीं देख रहा वहां पर, तो अर्जुन को भगवान यहाँ पर दोष दृष्टि से रहित होता बता रहे हैं। और जो दोष दृष्टि रहित व्यक्ति है वही भक्ति का पात्र होता है। अर्जुन को यहाँ पर गोपनीय बात बता रहे हैं भगवान। तो दोष दृष्टि, वैसे भी देखिए गोपनीय बात किसके सामने कहेंगे हम? जो दोष दृष्टि रहित है। मान लीजिए कोई हमारे हमको कमी निकाल रहा है, हमारी कोई बुराई कर रहा है, हमारे बारे में मिथ्या बातें फैला रहा है, उसको हमको गोपनीय बात बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे गोपनीय बात उसको। गोपनीय बात किसको बताएंगे? जो हमारे प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं है उसकी, कोई हमारे से वो नहीं है उसकी, तो उसको हम फिर भी गोपनीय बात बता सकते हैं। तो भगवान देखिए गोपनीय बात अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, दोष दृष्टि से रहित है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के समक्ष भी गोपनीय बात कह दी जाए तो मनुष्य पर उसका क्या पड़ेगा? फिर उसका उल्टा असर पड़ता है। उल्टा असर पड़ता है यानी उसका उल्टा, वक्ता में दोष देखता है, फिर वो उसका उल्टा असर आता है, तो इससे बड़ी हानि होती है। तो हमारी दोष दृष्टि में देखिए हमारी खास बात क्या है? हमारा अभिमान, हमारा अहंकार। तो मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उसमें उस बात की अक्सर कमी होती है। देखिए जिस बात का उसमें अभिमान हो उसमें उस बात की कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है फिर। और अच्छाई का अभिमान होने में दूसरों में बुराई दिखेगी फिर उसको, और दूसरे में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है फिर। समझे ना बात को आप? यदि हम अच्छाई का अभिमान करेंगे तो दूसरे में फिर बुराई दिखेगी फिर हमारे को, है ना। तो अभिमान से हमारी क्या दोष दृष्टि क्रिएट होती है फिर। किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर देखिए, यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को पुरुषोत्तम कह देते, मान लीजिए कोई दुर्योधन होता है यहाँ पर, दुर्योधन के सामने कहते भाई मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो वो क्या विश्वास करता है क्या भगवान की बात पर? कदापि नहीं करता, है ना। उल्टा वो सोचता है कि भगवान तो अपनी खुद ही बड़ाई कर रहे हैं, अपने आप ही स्वान सुखाए वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के समूह ऐसी बातें नहीं कहती। अर्जुन अलग है यहाँ पर, अर्जुन को अलग बोला है। अर्जुन क्या दोष दृष्टि से रहित है। अब देखिए दूसरी बात, खास बात ये हो रही है दोष दृष्टि के बारे में मामले में, कि भगवान में हमारी दोष दृष्टि होती है ना।
भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से बहुत बड़ी हानि होती है हमें, दोष दृष्टि होने से भी। इसलिए भगवान संजन और दोष दृष्टि वाले मनुष्यों के लिए अपनी गोपनीय बात प्रकट नहीं करते। फिर भगवान जो संतजनों में दोष दृष्टि दिखाते हैं या किसी दोस्त दूसरे में दोष देखते हैं, उनके सामने अपनी गोपनीय बात प्रकट नहीं करते। भगवान आगे कहेंगे 18 अध्याय में, भैया अर्जुन जी गीता की बात है ना, ये दोष दृष्टि वाले मनुष्य को कह रही मत, तू कहना मत तूने कभी भी, क्योंकि इससे बड़ी हानि हो जाएगी, उल्टी उल्टी हानि हो जाएगी। जो इस बात का प्रभाव जो समाज में वो जब फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा, हानि कर देंगे उल्टी वो, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन को अनग इसलिए बोला है क्योंकि अर्जुन दोष दृष्टि रहित है। इति गुह्यतम शास्त्रम, भगवान कह रहे हैं ये जो गुह्य बात शास्त्र है अर्जुन, भगवान ने यहाँ पर जो ये क्षर वाली बात, क्षर यानी संसार, अक्षर यानी जीवात्मा का जो वर्णन किया है, अब जो नॉन फ्लो भगवान ने इसका वर्णन किया है 12-13 श्लोक में, फिर भगवान ने एक गोपनीय बात प्रकट की है भैया कि सब प्रभाव जो मेरी वजह से ही है, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इस बात में क्या है, भगवान ये कह रहे हैं इति गुहितम शास्त्रम, यानी जो भगवान ये नाटक कर रहे हैं, नाटक नाटक का स्वांग धारण किया मनुष्य की तरह भगवान भी पृथ्वी पर क्या नाटक कर रहे हैं, अपना स्वांग कर रहे हैं भगवान, और ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। जैसे कौरव जान पाए क्या उनको, स्वांग को नहीं जान पाए, है ना। तो इस स्वांग करते हुए इस फिल्म में भगवान ने अपना यह वास्तविक परिचय नहीं दिया किसी को भी, गुप्त रखा परिचय। लेकिन भगवान ने इस अध्याय अब तक दिया भगवान ने परिचय कि मैं भगवान नहीं, आने में पुरुषोत्तम हूँ, किसी अध्याय में नहीं किया भगवान ने। अब भगवान ने बात खोल दिया तुम समक्ष कि मैं ही क्या पुरुषोत्तम हूँ, अपना वास्तविक परिचय दिया, यानी अपनी गोपनीय बात भगवान ने प्रकट कर दी। अपनी भगवान ने गोपनीय बात प्रकट की, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम यानी शरीर से दूर में और अक्षर से भी श्रेष्ठ मैं ही हूँ। ये बात भगवान ने कही थी, गोपनीय बात हुई, तो इसको अध्याय गोपनीय शास्त्र भी कहा जाता है, गोपनीय शास्त्र ना। तो शास्त्रों में प्राय देखिए संसार का, जीवात्मा का और परमात्मा का वर्णन आता है। सभी शास्त्रों में सामान्यतः परमात्मा का, जीवात्मा का, संसार का वर्णन आता है, लेकिन तो आता है, तो इन तीनों का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। किसमें, इस पुरुषोत्तम योग में संसार का वर्णन हुआ है, जीवात्मा का हुआ है और परमात्मा का हुआ है। तो इस अध्याय को हम शास्त्र कह सकते हैं, इस अध्याय को शास्त्र भी कहते हैं। और किसी अध्याय का नाम शास्त्र है क्या, नहीं है, इसका है शास्त्र। इति गुहितम शास्त्रम, ये शास्त्र हो गया एक प्रकार से, क्योंकि शास्त्र में आता है वर्णन संसार का, परमात्मा का, जीव का। और हम लिखा है इसी अध्याय में ना, और में तो कर्मयोग का वर्णन दिया है, किसी में भक्ति योग का दिया है, किसी में ज्ञान योग का है, लेकिन इसमें संसार का भी दिया है, परमात्मा का दिया है, जीव का भी दिया है। तो ये शास्त्र हो गया अध्याय, इसलिए बोलते हैं इसको गुहितम शास्त्र, इति गुहितम शास्त्रम। तो सर्वशास्त्र में, गीता में केवल इसी अध्याय को हम जो है शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन भगवान ने करने का गुहितम शास्त्र कहा गया है इसको। इस गुहितम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के कुछ उपायों का वर्णन किया है इस अध्याय में। क्या उपाय बताइए, सुनिए आप, देखिए भगवान ने कुछ उपाय बताए अपनी प्राप्ति के। पहला बताया संसार को तत्व से जानना, पहला श्लोक था ना, जो संसार को तत्व से जानता है ना, ये स्तंभ वेद से वेदविद, पहले श्लोक था। संसार को तत्व से जानना, संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करना, दूसरे श्लोक में था। संसार से मनुष्य को विच्छेद करे, दूसरे और विच्छेद करके फिर क्या करें, भगवान के शरण हो जाए, फिर खोजे उस परम पद को ना। तो ये श्लोक नंबर शायद दूसरा तीसरा था। तो पहले संसार के तत्व से जाने, फिर संसार को तत्व से जानकर उसे संबंध विच्छेद करें उससे, फिर भगवान के शरण हो जाए। फिर भगवान कहते हैं अपने में उस परमात्मा को जान, अपने में ऐसे उस परमात्मा को जान, 11वें श्लोक था ना, अपने में इस उस परमात्मा को जान। फिर भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में वेद अध्ययन करके जो तब जाना जाता है वो मैं ही हूँ, यानी वेदों का अध्ययन कर तो मेरा ही प्राप्ति होगी तेरे को। फिर भगवान कहते हैं भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से भजन कर तो मेरी प्राप्ति होगी, है ना। तो ये पांचवा है। पहला क्या है, संसार को तत्व जानना। दूसरा, संसार से संबंध विच्छेद करके भगवान में शरण हो जाना। तीसरा, अपने में स्थित परमात्मा को जानना, वेदों का अध्ययन द्वारा तत्व को जानना। और पांचवा, भगवान को पुरुषोत्तम जानकर उनका भजन करना। और फिर संपूर्ण अध्याय को तत्व से जानना। तो ये 6 बातें बताई भगवान ने, इसलिए इसको शास्त्र बोला गया है, गुह्यतम शास्त्रम, ये शास्त्र हुआ। फिर मयाप्तम, यानी भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो है वास्तव में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, कोई और पुरुषोत्तम भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण भौतिक जगत प्रकाशक और अधिष्ठान समस्त प्राणी हृदय में स्थित मैं, वेदों के द्वारा जाने योग, क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम, मैं पुरुषोत्तम ही हूँ। और ये अध्याय मेरे कृपा पूर्वक अर्जुन तुझे कहा गया है, वही तुम शास्त्रम। तो अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी कृपा शक्ति से ही मेरे को जान पाएगा, है ना। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मैंने खास कृपा की अर्जुन तेरे पर। फिर भगवान एतत् बुद्धिवा बुद्धिमान स्यात् तत्कृतस्य भारत है, क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं भगवान ने जो संसार में वास्तविकता
जीवात्मा के जो पूरे अध्याय में भगवान ने अपने जीवात्मा के स्वरूप अपने बारे में सब गोपनीय बातें बताई हैं, उन सबको है भगवान के एतद, इस प्रकार भगवान ने जो संसार प्रकृति जीवन जो बातें बताई है ना, वो सब कहोगे इस प्रकार इनको जानकर भूतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व जान लेता है वह ज्ञानवान मनुष्य, ज्ञात ज्ञात उसके लिए कुछ ज्ञात ज्ञातव्य नहीं रहता, नहीं जान उसके लिए कुछ ज्ञान बाकी नहीं रहता, फिर ना उसके लिए कुछ करना बाकी रहता है ना जानना बाकी रहता है। यानी परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्खता नष्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर एकमात्र परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्खता नष्ट हो जाती है। परमात्म तत्व को जाने बिना संपूर्ण लौकिक विद्याएं, भाषाएं, कलाएं, लिपियां, जो भी बहुत सारी बातें हो, सब मूर्ताएं नहीं मिटती। लौकिक विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं सभी, लेकिन तो वे लौकिक विद्याओं के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। अतः इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए जिसने परमात्मा को जान लिया, इन सब लौकिक विद्याओं से मान लीजिए अनजान है, लेकिन उसने परमात्मा को जान लिया, वह वास्तव में ज्ञानवान है, वही सर्वविद है। सब प्रकार से मेरा वो भजन करता है, सब प्रकार से मेरा वो भजन करता है। तो भगवत तत्व की देखिए विलक्षणता ये है, भगवत तत्व की विलक्षणता ये है कि कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों में से एक ही सिद्धि के लिए, जैसे हमें कर्म योग से क्या होती है, कृत कृत्यता होती है हमारे लिए, कृत कृत्यता, कुछ करना बाकी नहीं रहता कर्म योग करने के बाद। ज्ञान योग से होती है हमारे ज्ञात ज्ञातव्यता, यानी ज्ञान योग में इस होने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता फिर। ऐसे ही भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्यता, यानी कुछ प्राप्त करने योग बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसे तीनों की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए कुछ जानना पाना कुछ शेष रहता नहीं। तो ये भगवान ने इस श्लोक में बात बताया कि इस प्रकार कुछ भी नहीं रहता। तो भगवान ने यहाँ पर देखिए पुरुषोत्तम योग में अपने आप को अलौकिक और समग्र रूप से भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया अर्जुन के समक्ष, है ना। इस श्लोक को और एक बार सार में समझ लें कि मनुष्य जो है ज्ञान योग से मनुष्य, कर्म योग से मनुष्य कृतकृत्य, और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य क्या हो जाए, कृतकृत हो जाता है, यानी कर्मयोग सिद्ध हो गया उसका। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, तो उसका क्या है, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर से मेरा संबंध नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर से मेरा कोई वास्तविक संबंध है नहीं, ऐसा अनुभव जाने पर मनुष्य क्या है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित होता है। फिर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होता है, और मुझको कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव करने पर मनुष्य प्राप्त भी हो जाता है। नहीं, भक्ति योग सब कुछ भगवान के लिए, जो भी कुछ करे सब कुछ भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं, उससे फिर उसको प्राप्त भी सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो बुद्धिमान शब्द दिया है, ये बुद्धिमान वही है जो तीनों काम कर ले, वो बुद्धिमान मनुष्य है। एतद बुद्धिवा बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान है ऐसा जो कर लेता है। कृतकृत्य भारत, यानी सब हर प्रकार से उसको मेरा भजन करता है और मेरी उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए उससे भाव क्या निकलता है हमारा, एक भक्त को जो है ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग का फल प्राप्त हो जाता है और कर्म योग का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञात ज्ञातव और कृत कृत्य हो जाता है वो। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति होने में फिर देर नहीं लगती। तो ये जो है इसका अंतिम श्लोक है 15.20, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य भारत। ज्ञान योग भक्ति कर्म सबकी फल की प्राप्ति होती है किसको, जो मेरे को पुरुषोत्तम रूप में मान लेता है। इन सब बात जो अध्याय में बताई शास्त्र में, इसमें सब बातों को मान लेता है, जान लेता है, मान लेता है, तो वो फिर सब प्रकार से मेरा भजन करता है। उसके लिए ना जानने योग, ना प्राप्त करने योग, ना करने योग कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। ये इसमें बात है। अब इसको आप में कोई आपकी जो कोई प्रश्न हो, कोई और बात भाव हो किसी का भी इस संबंध में, तो बताएं आप। ये सुखबीर जी, यस सर। बोले सर। ठीक है सर। हो गया आपका इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बातों में आज की में? नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा सही है। चलिए, और भारती जी आपके आ गया समझ में पुरुषोत्तम योग अच्छा, या कोई अभी कंफ्यूजन? सर इसमें एक वो और है, अवधू ऐसा ज्ञान ना देखा, ये क्या है सर? पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म एक मिनट हमारा। एक मिनट एक मिनट। अवधूत देखिए, ये अवधूत है कोई, उसका कोई निर्गुण का है, निर्गुण का वो है। पहली मोरी माई माया, कबीर कबीर जी का पद है, कबीर जी का पद है, इसको आप देख लेना। मैंने ज्यादा कबीर जी के बारे में इतना ज्यादा है नहीं मेरे को जानकारी, कुछ कुछ बातें हैं, बाकी कबीर जी का पद है, इसको आप देख सकते हैं ना। इसका अर्थ भी दिया, देखिए कबीर जी कह रहे हैं ऐसा विलक्षण ज्ञान हमने कहीं नहीं देखा। जीवन में जिस दिन वैराग्य प्रकट हुआ वही हमारा वास्तविक जन्मदिन है, तभी हमारा जन्म है, नहीं तो हम जन्मे ही नहीं। फिर साथ सदगुरु शिक्षा देते हैं, लेकिन उसे हम अपनी समझ के अनुसार ही तो मानते हैं। जैसे नया नया बैल शुरू में इधर उधर भागता है, कई बार टांग तोड़ लेता है,
गाड़ी को खड्डे में गिराया था, लेकिन फिर गुरु ही संभालते हैं। तो साधना के सोपान पर पांचों इंद्रियां अपने विषयों से कर्म से सिमट कर विलीन हो जाती हैं, और शब्द 25 तत्वों सहित श्रुति यानी भगवान नाम एहनाद आदि में शांत होता है, क्योंकि एक चित्त की मृत्यु होने में 99 लाख कामनाएं शांत हो गई। फिर कृष्ण तत्व का अनुभव होने पर ऐसी ज्योति फैलती है कि अपार आनंद का अनुभव होता है कि मुक्ति भी फीकी पड़ जाती है। भगवान कबीर का कोई स्तुति है भगवान के लिए, ज्ञान की बात है। अवधूत ऐसा देखा न देखा, निर्गुण ज्ञान उपासना के बारे में है कबीर जी, तो उसके बारे में बताया, उसके ज्ञान की महिमा का अनंतनाद क्या होता है? अनंतनाद क्या। और 9 लाख कामनाएं, ये कि चित्त की मृत्यु पर 9 लाख कामनाएं शांत रहती है। और हाँ, अनंतनाद, अनंतनाद का मतलब क्या होता है? नाम जब अनंतनाद, अनंतनाथ अंदर से, हमारे अंदर सदैव भगवान नाम चलता रहे, लगातार लगातार गुप्त हमारे नाम अंदर चलते से ही रहते हैं। भगवान का नाम सांस चलता सांस रहे। में नाम चले। हाँ, अपने आप बिना लिए ही नाम सत्य आता रहे, भगवान नाम अहनाद गूंजता रहे अंदर ही अंदर। तो इसमें चित्त की मृत्यु जाती है इसके अंदर। हाँ, सब कुछ मिल जाता है फिर इसमें, भगवान में सब, भगवान कुछ सब कुछ हमारे। म- कहने का मतलब ये है, अंदर नाम चलता रहेगा तो चित्त में भगवान चलते रहेंगे, तो चित्त की मृत्यु हो जाएगी। चित्त में बिल्कुल, और चीज बात नहीं आएगी। इसका मतलब ये होगा चित्त की मृत्यु। शांत शांत हो जाएगा, हमारी सब कामनाएं शांत हो जाएंगी, बिल्कुल निर्विकार। उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द भी आता है उसका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा शब्द है उसके लिए, बहुत अच्छा शब्द है एक याद नहीं आ रहा। तो मतलब मतलब सब। ये समझ में आया इसका मेरे को तो, जैसे हम्म? चित्त में भगवान चलते रहेंगे तो चित्त दूसरे जाएगा नहीं, तो चित्त की मृत्यु, इसका मतलब ये हुआ। देखिए इसमें ना, क्योंकि एक चित्त की मृत्यु में 9 लाख कामनाएं शांत हो गई, यानी हमारे चित्त में हम्म। जो संसारिक, हमारे चित्त के अंदर संसारिक कामना है ना, हम्म। संसारिक जो कामना है ना, जैसे पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा, जो है मेन कामना है, ये कामना सब शांत होती है फिर भगवान नाम से। भगवान का नाम लेने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम स्फुटन होता है, और जो संसारिक कामना है, इच्छा शक्ति हमारी सब शांत हो जाती है, वो तभी हमारी इच्छा शक्ति कामनाएं शांत हो जाती है फिर। इसके बारे ये है इस बारे में ना, और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे कुछ। हाँ जी, महेंद्र जी सर, आप सुनाए जी फिर सर। सर। जी। और समरी हरे नहीं सुना कृष्णा सर? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में बार बार वंदन। अभी जो हमारी बहन बोल रही थी अनहद नाद वाली बात, तो जब आप मुंह बंद कर लें, जीभ बंद कर लें, जीभ भी ना हिले, वो अपने आप हृदय से जो भाव स्वतः उत्पन्न हो, वो अनहद नाद की स्थिति होती है। अब आइए हम 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, आप लोगों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। कि ये पुरुषोत्तम योग, कि पुरुषों में वो जो उत्तम है वो हमारे प्रभु परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। उनकी कृपा से, उनकी अहेतु की कृपा से हम क्षर और अक्षर के विषय को यथार्थ रूप से समझकर, उसे अपना कर, प्रभु का चिंतन कर, अपने स्व में स्थित होकर ही श्री भगवान पुरुषोत्तम के साथ नित्य योग का अनुभव करें। ये इस पुरुषोत्तम योग का अध्याय का मूल उद्देश्य है। गुणातीत होने के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति ही सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की प्राप्ति करने हेतु इस अध्याय में उपाय बतलाए गए हैं। श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम केवल उनके हैं, ये बात आनंद देने वाली है और परम रहस्यमयी भी है। हमारी प्रभु से प्रार्थना रोम रोम से हो और रक्त के एक एक कण से हो। हम निरंतर प्रार्थना करके प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हुए निरंतर भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार रूपी वृक्ष के मूल कारण हैं। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, प्राणों के बिना समस्त इंद्रियां तेज रहित हो जाती हैं, संसार में नित्य प्रतिपल परिवर्तन होने पर भी जैसे समुद्र में कितनी ही लहरें उठें पर उसका जल घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अनित्य है वह एक सत्य सम शांत है। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है। वेदों में भी सकाम कर्मों का वर्णन का उद्देश्य एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराना ही है। मनुष्य योनि संसार वृक्ष की एक मुख्य शाखा है। जन्म मरण के चक्र से छूटने का अधिकार केवल मनुष्य जन्म में ही है। यह शरीर स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है।
ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। संसार के सारे शरीर सारे सुखों का मूल भी एकमात्र परमात्मा ही है। संबंध ही मारता है और संबंध ही तारता है। एक परमात्मा के अलावा सारे संबंध दुख देने वाले ही हैं। शरीर संसार को अपना और अपने लिए नहीं मानना ही असंगता है, यही शास्त्र है। संसार का संबंध ही बाधा है। कामना के कारण ही संसार दिखता है, अथवा सब भगवत स्वरूप ही है, एकमात्र ईश्वर ही है। निर्माण और खोज में अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव हो, और खोज रिसर्च उसी की होती है जो पहले से है। परमात्म तत्व प्रत्येक देश काल परिस्थिति में प्रकट है, अतः हम जहाँ भी हैं परमात्मा की शरण में हैं, उन्हीं में हैं। वस्तुतः परमात्मा की खोज नहीं करनी है, अपनी भूल मिटानी है, वे हमें नित्य प्राप्त हैं। ब्रह्म तो सदा एक रस रहता है, लेकिन जीव अविद्या के वश होकर इस संसार में भटकता रहता है। संसार वृक्ष को काटने के लिए मान अहंकार और मोह को छोड़ना है। मैं और मेरापन होने से मान पाने की इच्छा होती है, इसी से मोह हो जाता है। ममता स्पृहा वासना आशा आदि दोष से झूठी आसक्ति होती है। केवल एक भगवान की ही शरण में रहने से भक्तों के परम तत्व के रस की अनुभूति होने लग जाती है और परम पद रूपी परमेश्वर को प्राप्त होने लगता है। अपने अंदर जरा भी अभिमान न करके सब प्रकार से अनन्य आश्रय पूर्वक एक परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करके उसी का भरोसा होने पर कोई बाधा नहीं रह जाती है। आसक्ति रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित होकर परमात्मा से क्षण मात्र भी वियोग नहीं होता है। जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करते समय मन व पांचों इंद्रियों को आकर्षित करते हुए अपने पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राणों का वैसे ही ले जाता है जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। वस्तुतः जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण नित्य और अचल है। केवल सूक्ष्म शरीर के साथ उसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीवात्मा का जाना प्रतीत होता है, वैसे नहीं है। मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता कहते हैं। वस्तुतः शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपयोग करते समय हर एक अवस्था में ये आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत शुद्ध बोध स्वरूप और असंग ही है। केवल हम मानते हैं कि वो उसमें है। वास्तव में अंशी से अंश भिन्न नहीं हो सकता। परमात्मा की तरह जीव समुदाय भी अनाद और नित्य नित्य है, इसलिए सनातन है। और भगवान कहते हैं कि मुझसे तू भिन्न नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है और अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए निरंतर श्रवण मनन और निध्यासन आदि प्रयत्न करता रहता है, वही शरीर के संबंध से हृदय में स्थित नित्य शुद्ध विज्ञानानंदमय वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने लगता है। यही इस आत्मा को तत्व से जानना है। ये सारा तेज परमात्मा के तेज का ही अंश है। इसीलिए प्रभु सबके हृदय में स्थित हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है, उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। सभी दर्शन के तत्व का अंतिम लक्ष्य संसार की वैराग उत्पन्न करके अधिकारी भक्त को उसका अनुभव करा देना ही है। समस्त जगत से प्रेम हटाकर केवल और केवल एकमात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वर में ही पूर्ण प्रेम करना एवं बुद्धि से भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला स्वरूप और महिमा पर पूर्ण विश्वास करना, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन में चिंतन करते रहना, कानों से श्रवण करना, वाणी से कीर्तन करना, नेत्रों से दर्शन करना और उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ उनका समझकर उनमें ही अर्पण करना, सब में प्रभु को व्याप्त समझकर सबकी सेवा करना ही भगवान को सब प्रकार से भजना है। इस प्रकार पुरुषोत्तम समझकर आत्मसात करना ही इस शास्त्र को तत्व से जानना है। वास्तव में प्राण एक ही है, कार्य भेद से इसके 10 नाम हो जाते हैं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु की कृपा से और प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। केवल एकमात्र उस पुरुषोत्तम को जानकर उनके चरणों में प्रेम से अनुराग हो जाए, यही इस शास्त्र का अंतिम लक्ष्य है। आप सभी के चरणों में पुनः पुनः वंदन, अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सर ने देखिए बहुत अच्छा बताया, पूरा पूरा कवर कर लिया। तो पिछले 3-4 वीक से हम पढ़ रहे थे इसको, धीरे धीरे पढ़ रहे थे इसको, पूरा सर ने एग्जाय कर दिया। अभी देखिए गीता जी है क्या, गीता जी शायद चले गए गीता जी। अभी गीता जी बात हो रही, कामना और शांत होने की बात कर रही थी ना। हाँ, आ गई गीता जी। हाँ देख, जी। कामनाओं के बारे में ऐसा है, हमारे अंदर जो था ना इच्छाएं कामनाएं, तो हमारे अंदर मनुष्य में मूल रूप से 3 तरह की इच्छाएं होती हैं। पहली होती है भोग की इच्छा, भोग करने की। दूसरी होती है तत्व की इच्छा। और एक होती है प्रेम की इच्छा। किसकी? प्रेम प्रेम करने की। की। तो भोग की इच्छा जो होती है वो कामना कहलाती है। एक कहलाती है वो कामना, जो भोग करने की इच्छा है। और जो तत्व को जानने की इच्छा है उसको बोलते हैं जिज्ञासा। और जो प्रेम की इच्छा होती है उसको बोलते हैं पिपासा। तो कामना, इच्छा और पिपासा, 3 चीज होती है हमारे अंदर। भोग की जो कामना है वो शरीर को लेकर होती है, और तत्व की जो जिज्ञासा है वो स्वरूप को लेकर होती है हमारे को अंदर। और जो प्रेम की पिपासा है वो परमात्मा को लेकर होती है। पिपासा परमात्मा होती है। तो शरीर को हमने क्या है, भूल से अपना मान लिया। तो शरीर को अब मानना, अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली इच्छा क्या है? असत होती है। शरीर को लेकर होने वाली इच्छा क्या है? असत है, और अपनी नहीं है, भूल से है। परंतु तो शरीर की इच्छा तो क्या भूल से हुई, असत हो गई, परंतु तत्व की और प्रेम की जो इच्छा है, यानी जिज्ञासा और पिपासा है, वो भूल से नहीं है। वो जिज्ञासा और पिपासा भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक यदि हम परिवार की, समाज की और संसारी सेवा में लगा देंगे, तो तत्व की जिज्ञासा होने से भूल मिट जाती है। फिर हमारी जो भूल की है ना, तत्व की जिज्ञासा तेज होने से हमारी भूल जो है, हमारी इच्छाओं की मिट जाती है। और भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है फिर। और भोग की इच्छा मिटने से फिर तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। भोग की इच्छा मिटने से हमारी तत्व की जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाती है। और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान भी हो जाता है। और तत्व ज्ञान होने से क्या है, फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। और फिर उसका स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा के साथ उसकी पिपासा जागृत होती है। फिर जिसका अंश है उसके प्रति पिपासा जागृत होती है। और चूंकि मात्र जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की बचती है फिर। तो प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर कुछ बाकी रहता नहीं, मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, और फिर बाकी कुछ रहता नहीं। तो जो अपनी थी ना अनंत कामना शांत होने की बात यही थी, सब बातें फिर यहाँ खत्म हो जाती है फिर प्रेम प्राप्ति के बाद। जो कबीर जी ने कहा था ना, अंत कामना सब शांत। तो निष्काम कर्म करने से हमारी स्वरूप बोध की भी जिज्ञासा होती है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी अंत में पूर्ण हो जाती है। वो इच्छा की बात थोड़ी आई थी मेरे को भी। प्रेम मतलब भक्ति हुई ना। हाँ, अंतोगत्वा प्रेम भगवान के मतलब भक्ति बस, हुई ना। भगवान के भक्त, असत का त्याग और सत का आश्रय। भगवान से प्रेम करना भक्ति होती है, जी और बिल्कुल संसार बिल्कुल। से प्रेम करना वो भी संसार बंधन हो जाता है। बंधन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने सही बात विपाशा की। भगवान से मतलब अनन्य प्रेम हो तो भगवान, विपाशा मतलब प्रेम जागने के लिए उसकी पिपासा। ज्यादा इच्छा जागना, दृढ़ इच्छा बिल्कुल, जागना, प्रेम भगवान को प्राप्त, पाने की इच्छा करना। बिल्कुल बिल्कुल, उत्कट अभिलाषा, उत्कट इच्छा, उसका तेज, हाँ प्रभु जी, ये तीव्र सही शब्द उसके लिए। पिपासा। जी। और और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेन बात तो दृढ़ होना चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल रोज भटक बिल्कुल। जाते हैं, प्रेम संसार तो आता बार बार में, फिर वो भटक वही जाते हैं। वो नहीं भटके ना तो फिर पूरी तरह पकड़ लेते हैं भगवान। हरे चलिए, कृष्ण और प्रभु कोई बोलना चाहेंगे? चलें आगे अपन। चलिए सर, महेंद्र सर ने बहुत अच्छा बताया, पूरा इन्होंने समराइज कर दिया, बहुत सुंदर। मेरे को कुछ नई बातें मिली, कई बातें रह जाती है मेरे से, वो सर ले लेते हैं उनको बातों को बाद में। बहुत अच्छा है इनका समराइज करने का। चलिए अपन फिर आज को यहीं को वाइंड अप करते हैं प्रभु जी, इसको। मुझे सबसे आसान लगता है भगवान की भक्ति करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब छोड़ दो, कर्म कर लिया, सब सिर्फ कर्मों का इच्छा करनी, बस सिर्फ आपको क्या करना है। है। भाई देखिए, 2 बातें, संसार का इच्छा करना, भगवान की इच्छा करना। तो संसार की इच्छा में 4 काम करने पड़ेंगे आपको। पहला, इच्छा करनी पड़ेगी। फिर उद्यम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और फिर प्रारब्ध में वो होगा या नहीं होगा, श्योर नहीं है, पूरी हो नहीं हो। तो इतना लंबा प्रोसेस है। और भगवान की इच्छा में सिर्फ आपको इच्छा ही करनी है, बस इच्छा इच्छा करते करानी ही शुरू हो जाएगा प्रोसेस, फिर सबसे शुरू हो सरल है, जाएगा। भक्ति करना है भगवान की, सबसे सरल काम मुझे हाँ, आसान काम ये लगा। लेकिन फिर जैसे भी हम इस बच्चा माँ आसान की काम भक्ति को, करता है, माँ की बात मानता है, हम भगवान की बात माने और भगवान की भक्ति करें, सीधा सीधा बिल्कुल रास्ता मुझे ये लगता है, बहुत आसान लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बस ये बात। पकड़ मजबूत हो जाए खुद की, भगवान से प्रार्थना, भगवान आप पकड़ लो तो साली। बस बस बस, बिल्कुल यही हो जाए ना। चलिए हम इसको आज वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तन संकीर्तनम जैसे यस्य सर्व पापनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापनाशनम, नामो दुख समनमस्तम, प्रणमो आमोद समस्तम समस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि नमामि हरिं हरिं परम्। परम। हरिं परम।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो। जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की, जय हो। जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की, जय हो। जय हो। हरे हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय हो। हो। जय हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय हो। हो। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हो। हो। जय हो। आज के आनंद की, जय जय हो। हो। जय सभी हो। वैष्णवों की जय हो। जय हो। जय हो। हरे कृष्णा। सभी हरे संतों कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण की जय। हमारे गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। जय हो। जय हो। जय हो। हरे कृष्ण। जी कोई बोल रहे हैं कुछ? नहीं सर। हरे कृष्णा। सर ये संडे को कैसे करेंगे, 21 तारीख का कैसे करेंगे? जिस दिन प्रोग्राम है दिल्ली में उस दिन क्लास का कैसे करेंगे? सर अभी एक वीक है, अभी तो आज तारीख 7 है ना, अभी तो जी एक जी 14-21। हाँ अगली क्लास में डिसाइड करेंगे सर, है ना? अगली ठीक क्लास है सर, में बता ठीक देंगे ना जी। ठीक है। क्योंकि अभी 3 अध्याय भी रह गए हैं, 16, 17, 18। आने होंगे, आराम से अपन करेंगे, अपना सही चल रहा है, बिल्कुल कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा अपना तो, हाँ टाइम पे हो हाँ, जाएगा। क्योंकि फरवरी में फाइनल भी होना है ना। आना ही तो हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर अच्छा लेंगे अच्छा, अपन, कर लेंगे ना। ठीक है ठाकुर ठीक ठीक करवाएंगे सब, ठाकुर जी हरे ठीक ठीक हरे ठीक। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।